जिगांग जिगांग श्याओ हाओ, तुम लोग मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। चेन वांजुन, क्या तुम श्याओ हाओ का भविष्य बर्बाद किए बिना नहीं मानोगे? क्या तुम्हें तभी चैन मिलेगा? जरा खुद को देखो, मोटी जैसे कोई सुअर, हर दिन गंदे धूल भरे, पूरी तरह से तेल और धुएं की बदबू, सच में घिन आती है। ऐसा नहीं है श्याओ हाओ, क्या तुम जा सकते हो? मत जाओ। नहीं जाऊंगा। छोटा हाओ, हर दिन तुम्हारी वजह से स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब वो शहर जाना चाहता है एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए, और तुम फिर भी उसकी राह में रुकावट डालना चाहती हो। जिगांग, हम सब एक ही परिवार हैं, अगर तुम लोग चले गए मैं कैसे जीऊंगी? हम माँ, अब ये नाटक बंद करो। तुम बस मुझे खुश नहीं देख सकती। तुम नहीं चाहती कि मैं शहर जाकर पढ़ाई करूं। छोटा हाओ, तुम भी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिगांग, तुम अब भी क्यों नहीं जा रहे? जांग शुएटिंग, क्या ये सच है कि तुम मेरे पति को फंसा रही हो? हाँ चेन वांजुन, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? वांग जिगांग, क्या तुमने पहले से ही मुझसे छुपकर उसके साथ रिश्ता बना लिया था? हाँ, तो क्या हुआ? शुएटिंग तुमसे जवान है, उसकी काया तुमसे अच्छी है और वो तुमसे ज्यादा रोमांटिक है। वो बाहर भी शानदार है और घर में भी माहिर है। अगर मैं शुएटिंग के साथ नहीं रहूं तो क्या मुझे तुम्हारे साथ, जो मोटी और बेजान हो गई हो, जिंदगी भर रहना पड़ेगा? वांग जिगांग, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ और मेहनत करके तुम सबकी सेवा करती हूँ। 10 साल से ज्यादा समय से मेहनती रही हूँ, कभी शिकायत नहीं की। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? ये सब तो वैसे भी एक गांव की औरत को करना ही चाहिए। ठीक है, अब तुम भी शिकायत मत करो। आगे से तुम्हें अब और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। शाओहाओ ने अब ज्वेटिंग को अपनी मां मान लिया है। उसका नाम भी अब ज्वेटिंग के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। गोद लेने का दस्तावेज। वांग जिगांग, शाओहाओ मेरा बेटा है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चेन वांजुन, हम अब तलाकशुदा हैं। शाओहाओ को अब तुम जैसी बेकार मां के साथ दुख भरी जिंदगी नहीं बितानी चाहिए। जिगांग, हमारा तलाक तो नकली था। क्या नकली तलाक? चेन वांजुन, हमारा तलाक असली है। चलो। नहीं, शाओहाओ शाओहाओ, मत जाओ। जिगांग, शाओहाओ, मत जाओ, माँ को मत छोड़ो। छोटा हाओ, मत जाओ, माँ को अकेला मत छोड़ो। अगर अगला जन्म मिला तो मैं जरूर खुद के लिए जीऊंगी। छोटा हाओ, मत जाओ, माँ को अकेला मत छोड़ो। मैं मरी नहीं हूं, मैं सच में फिर से जन्म ले चुकी हूं। साल 1980। मैं 8 साल पहले वापस आ गई हूं। तो इस समय भी मैं इतनी मोटी थी। पिछली जिंदगी में उन बाप बेटे ने मुझे बिल्कुल बेरहमी से छोड़ दिया और मैं गाड़ी से टकराकर मर गई। इस बार मैं वही गलती दोहराने नहीं दूंगी। अगर मुझे ठीक याद है, आज वांग जिगांग मुझे मिलने आने वाला है, बात करने के लिए कि छोटा हाओ को झांग शुएटिंग को गोद दे दिया जाए। वांगकुन, श्योहाओ के शहर में पढ़ाई की बात अब इसका हल मिल गया है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सच में? हाँ। इतनी अच्छी बात है, जल्दी मुझे बताओ। बस श्योहाओ का निवास प्रमाण पत्र झांग शुएटिंग के नाम पर ट्रांसफर कर दो, तब श्योहाओ आसानी से शहर में पढ़ सकता है। नहीं चलेगा, श्योहाओ तो मैंने 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है, उसे किसी और को कैसे दे दूं? तुम्हें कुछ पता ही नहीं, अब तुमसे बात नहीं करती। अरे, पिछली जिंदगी में मैंने मना कर दिया था गोद लेने की बात। बेटा मुझसे दूर हो गया, पति ने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरा अंत बहुत दुखद हुआ। इस बार आज से सब बदलने वाला है। जिगांग, तुमने अभी तक तलाक क्यों नहीं लिया? तुम्हारी वो मोटी बीवी
उसमें ऐसा क्या है जो छूटने लायक नहीं? आखिरकार वांजुन ने भी कोई गलती तो नहीं की है। तुम उसकी चिंता मत करो। हमारे जांग साहब शहर के बड़े अमीर हैं। अभी अभी खाने की मेज पर उन्होंने कहा कि वो एक बच्चा ढूंढना चाहती हैं जिसे अपनी औलाद बना सके। जो भी उनका बेटा बन जाएगा उसे शहर का निवास प्रमाण पत्र मिलेगा और स्कूल वाले इलाके में एक फ्लैट भी। फिर उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें तो छोटे हाव के लिए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन तुम लेकिन मत कहो। देखो, तुम ऐसा कर सकते हो। तुम और चेन वांजुन नकली तलाक कर लो, फिर झांग साहब से फर्जी शादी कर लो। इसके बाद शियाओ हाव को झांग साहब के नाम पर गोद दे दो। ऐसा करने से शियाओ हाव को जिंदगी भर ऐशो आराम मिलेगा। वो बड़ा आदमी बन जाएगा। ये ठीक नहीं है। अगर शूटिंग के मन में कोई और पसंद हो तो? जिगांग, अब बहाना मत बनाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम समझ नहीं रहे। झांग साहब तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं? इतने समय से उन्होंने किसी को फाइनल क्यों नहीं किया? आखिरकार वो तो तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रही है ना? लियू कियांग, मैं थोड़ा और सोचूंगा। वांग जिगांग, क्या तुम मर्द हो या नहीं? इतना बढ़िया मौका है, तुम हाथ भी नहीं लगाते। ठीक है, मैं जाकर वांजुन से बात करूंगा। चलो। तुम वांग जिगांग, तुम तलाक चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? क्या तुमने खाना नहीं खा लिया था? मैं ऑफिस से लौटने के बाद लियू कियांग के साथ खाना खाने गया था। हमने काम की बातें की। मैं सिर्फ लियू कियांग के साथ ही खा रहा था। हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं थे और कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली। चेन वांजुन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिगांग, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ हाँ। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है। हर दिन घर पर रहते हो, ना धूप लगती है, ना बारिश में भीगते हो। जिंदगी कितनी आरामदायक है, फिर भी सारा दिन शक करते रहते हो। तुम सही कह रही हो। कल मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढूंगा। छोड़ो, रहने दो। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। एक गांव की औरत क्या कर सकती है? और फिर अगर तुम बाहर चली गई, इस घर का क्या होगा? कौन है जो शाओ हाव के लिए खाना बनाएगा? शाओ हाव को स्कूल कौन लेकर जाएगा? बाहर जाकर तो मेरी इज्जत ही खराब होगी। ये शहर का सबसे अच्छा है, व्हाइट स्वान केक। सिर्फ यही एक केक। इस पर मैंने पूरे 2 महीने की तनख्वाह खर्च कर दी। मैं खुद भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करता। खास तुम्हारे लिए खरीदा है और तुम तो बस हर वक्त शक करती रहती हो। क्या सच में मेरे लिए खरीदा है? चेन वांजुन, आखिरकार खाओगी या नहीं? वांग जिगांग, ये केक तुम और जांग श्वेटिंग खाकर बचा हुआ है ना? चेन वांजुन, तुम उसे कैसे पता चला कि ये केक श्वेटिंग के लिए खरीदा गया था? मैंने गलती से कह दिया। बिल्कुल सही, मैंने श्वेटिंग के साथ ही खाना खाया था। ये केक भी मैंने ही श्वेटिंग के लिए खरीदा था, लेकिन जो भी मैंने किया वह सब इस घर के लिए था। सिर्फ इस घर के लिए? हाँ, सिर्फ इसी घर के लिए। अब जाकर मुझे पता चला कि तुम वांग जिगांग इतने घर के लिए सोचते हो, इतना परिवार के प्रति जिम्मेदार हो। चेन वांजुन, अगर तुम इतनी बेकार ना होती, अगर तुमने मुझे थोड़ी मदद दी होती, तो क्या मैं पैसे खर्च करती जांग श्वेटिंग के लिए केक खरीदने पर? वो मेरी बॉस है, मुझे उसे खुश करना ही है ताकि मैं पैसे कमा सकूं और घर चला सकूं। ऐसा है क्या? तो सच में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वांजुन, मैं जी जान से काम करता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं सब सहता हूँ। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे समझने के बजाय हर दिन मुझ पर शक करती रहोगी। सीधा कहूँ तो अगर सच में मेरा और जांग श्वेटिंग का कुछ चल रहा होता, तो क्या तुम मुझे रोक पाती? डन। तुम सही कह रहे हो। मर्द बाहर काम करते हैं, कभी कभी मेल जोल जरूरी होता है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी। अरे हाँ वांजुन, शियाओ हाव के शहर जाकर पढ़ाई करने की बात कुछ हल निकल आया है। मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। यानी मेरी बॉस जांग श्वेटिंग वो मां नहीं बन सकती, लेकिन वो बेटे की बहुत चाह रखती है। अगर हम शियाओ हाव को जांग श्वेटिंग को गोद दे दें तो शियाओ हाव शहर में पढ़ सकता है और हमें एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला फ्लैट भी मुफ्त में मिलेगा। सच में? इतना बढ़िया मौका, तो हमें जल्दी से काम करना चाहिए। तुम विरोध नहीं कर रही? इसमें विरोध करने जैसा क्या है? ये तो शियाओ हाव के लिए आगे बढ़ने का बड़ा मौका है। शियाओ हाव के लिए जो भी अच्छा है, एक माँ होने के नाते मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। वांजुन, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये वाकई बहुत अच्छा है। बस बात इतनी है, हमें शियाओ हाव को जांग श्वेटिंग के नाम पर गोद देना होगा और किसी को बात करने का मौका भी ना मिले। हमें झूठा तलाक लेना होगा, फिर जांग श्वेटिंग से झूठी शादी करनी होगी। मैं समझता हूँ ये सब शियाओ हाव के लिए है। जिगांग,
क्या हम फिर से शादी करेंगे? वांजुन, चिंता मत करो, तलाक और शादी दोनों नकली हैं। जैसे ही शियाओहाओ को शहर की नागरिकता मिल जाए और वो कॉलेज में दाखिला ले ले, मैं तुरंत झांग शुएटिंग से तलाक ले लूंगा। हम दोनों फिर साथ होंगे। हूँ। वांग जिगांग, पिछली जिंदगी में जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुम्हारी बेरहमी आज भी याद है। सब कुछ आज भी मेरी आंखों के सामने है। इस जन्म में मैं तो भूतों पर यकीन कर लूंगा, पर तुम्हारी बातों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। वांजुन, सिर्फ दिखावे की तलाक काफी नहीं है। सावधानी के लिए मैंने सोचा है कि आज ही मैं शियाओहाओ को झांग शुएटिंग के घर ले जाकर रहने लगूंगा। मुझे समझ में आ गया, ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए है। चिंता मत करो वांजुन, मैं कभी भी झांग शुएटिंग के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। जब शियाओहाओ की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, हम दोबारा शादी कर लेंगे। ठीक है, सब तुम्हारे कहे अनुसार होगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए सामान पैक कर देता हूँ। दोबारा शादी? सपने देखो। वाह, बहुत अच्छा। अब मैं शहर में बड़े घर में रहूंगा, नई स्कूल में पढ़ूंगा, मैं बहुत सारे स्वादिष्ट खाने खाऊंगा और बहुत सारे खिलौने खेलूंगा। जिगांग का सामान पहले ही पैक हो चुका है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शियाओहाओ का ध्यान रखना। इसकी चिंता मत करो, तुम बस घर का ख्याल रखना। शुएटिंग, शियाओहाओ की मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब से मैं शियाओ हाओ को अपने बेटे की तरह ही मानूंगी। जिगांग, तुम और शियाओहाओ आगे चलकर कभी मुझे मत भूलना। ठीक है, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, चलें। धीरे चलना। शियाओहाओ, बाय बाय। बाय बाय। वाकई पैसे यही हैं। आह, इस जन्म में मैं चेन वांजुन अब कभी नहीं बनूंगी रसोई और किसी घटिया आदमी के इर्द गिर्द घूमती मूर्ख और बेवकूफ औरत। अब मैं सिर्फ पतली और खूबसूरत ही नहीं बनूंगी, बल्कि ढेर सारे पैसे भी कमाऊंगी। इस जन्म में मैं जरूर खुद को दूंगी। जिंदगी के मंच पर सबसे चमकदार मुख्य किरदार बनूंगी। गांव बॉस, मुझे वजन कम करना है। वांजुन, हाँ हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो साफ तौर पर गांव बॉस के बिजनेस को सपोर्ट करने आई हूँ। मेरी दुकान बंद हो गई, मुझे भी वापस गांव जाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी वजन कम करने में मदद नहीं कर सकती। गांव हाय, मैंने कहा था तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करूंगी, सिर्फ ग्राहक बनकर ही नहीं। मेरे पास तरीका है जिससे तुम्हारी दुकान फिर से चल सकती है। सच में? कौन सा तरीका? सुनो मेरी बात, तुम्हारी दुकान की समस्या यही है, तुम्हारी मार्केटिंग बहुत कमजोर है। ज्यादा लोग जानते ही नहीं। हम किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, टीवी पर ऐड चला सकते हैं और फिर कुछ लोगों को बुला सकते हैं आकर फ्री में ट्राई करने के लिए। इससे तुम्हारी दुकान की पहचान बढ़ेगी। कैसा रहेगा? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे मैं दूंगी, 3000 युआन। गांव हाय, क्या तुम दोबारा कोशिश करना चाहोगे? बिल्कुल चाहूंगा। बस वांजुन, इतने सारे पैसे मुझे दे रही हो, घर जाकर क्या कहोगी? मैंने वांग जिगांग से तलाक ले लिया है। तलाक? वांजुन, क्या तुमने सच में सब सोच लिया है? अरे तुम इसमें मत पड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने सब सोच लिया है। हम एक वजन घटाने का प्रमोशन कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो वजन घटाने से परेशान हैं। 3 महीने में पूरी तरह बदल सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रचार होगा बल्कि पैसे भी कमाएंगे। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम कहाँ ढूंढें जो हम पर भरोसा करें और साथ दें? प्रमोशन में वजन घटाने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? एन ओ वांजुन, तुम करना चाहती हो इस एक्टिविटी की पहली पार्टिसिपेंट बनना? हाँ, और हमें इस दुकान का नाम भी बदलना है। नाम रखते हैं फैट्स कम फिटनेस सेंटर। कैसा रहेगा? फैट्स कम? हाँ, फैट्स कम अच्छा है। मेरे गांव फिट स्लिमिंग हॉल से काफी बेहतर सुनाई देता है। बिल्कुल ठीक है, तय रहा। चलो शुरू करते हैं। सच में तुम कमाल हो वांजुन। बहुत थक गई हूँ। हिम्मत रखो। हाँ,
वाह, मांस है। रुको, ये खाओ। खा लो। आओ। हाँ, शाबाश, शाबाश, शाबाश। बस 3 सेकंड और। हाँ 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 हाँ। तीन महीने हो गए हैं, फिर भी चेन वांजुन ने मुझसे संपर्क नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। लियू क्यांग, क्या तुम्हें लगता है कुछ हुआ है? उसे क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से चेन वांजुन खुद को कमतर समझती है, शर्मिंदा है, इसलिए तुम्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं करती। अरे जिगांग, बताओ, तुम उस मोटी औरत की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी सबसे जरूरी बात यह है, तुम कब तय करोगे कि शाओ हाओ को जनरल मैनेजर झांग को मां मानने देना है? अब इसे और टालना ठीक नहीं। शाओ हाओ को श्वेटिंग को मां मानने देना चाहिए। क्या अभी बहुत जल्दी है? अभी तो जल्दी है। जनरल मैनेजर झांग, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम और शाओ हाओ की हर जरूरत, इनमें से कोई भी चीज। क्या ऐसा नहीं है कि जनरल मैनेजर झांग ने तुम्हारे लिए पैसे खर्च किए और सब कुछ तैयार कराया? ये शाओ हाओ, अगर वो मां तक कहने को तैयार नहीं है तो बताओ, जनरल मैनेजर झांग की इज्जत कहां जाएगी? क्या ये ठीक है? इतना बड़ा फैसला अगर वांजुन मना कर दे तो क्या होगा? वो तो एक गृहिणी है, उसकी रजामंदी मायने रखती है क्या? वांग जिगांग, तुम्हें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें खुद के लिए और शाओ हाओ के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। अगर वांजुन आकर हंगामा करे तो क्या करोगे? वांग जिगांग, तुम एक बड़े आदमी हो, फिर भी हमेशा इतना झिझकते क्यों रहते हो? क्या तुम चाहते हो कि शाओ हाओ फिर से उसी पुराने टूटे गांव में लौट जाए? क्या तुम चाहते हो कि उसके साथी उसे फिर से चिढ़ाए? क्या तुम ये सब सह सकते हो? क्या वो बच्चा ये सह सकता है? लियू कियांग ठीक कह रहा है। इन सालों में मैं भी कम परेशान नहीं हुआ। वांजुन के मोटे शरीर की वजह से लोगों के सामने सिर उठाना मुश्किल हो गया। लोगों ने मजाक उड़ाया। बहुत मुश्किल से अब जैसी इज्जत की जिंदगी मिली है, मैं कभी पीछे नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, लियू कियांग, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। शाओ हाओ को श्वेटिंग को मां मानने दो। जीगांग, तुमने आखिरकार समझदारी दिखाई। श्वेटिंग, तुम सब सुन रहे थे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। 2 दिन बाद यूनहाई ग्रैंड होटल में शाओ हाओ के गोद लेने की पार्टी होगी। मैं चाहती हूँ कि पूरा यूनहाई शहर जान जाए कि शाओ हाओ मेरा बेटा है, झांग श्वेटिंग का। बॉस, हमारा फैट डुलाई अब तो कमाल कर रहा है। सिर्फ 3 महीनों में बिक्री 10 लाख पार कर गई। अब तो जिम की मेंबरशिप बहुत डिमांड में है। अगले महीने तक सारी बुकिंग फुल है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, कमाल है। सुनो, 2 दिन बाद हम यूनहाई ग्रैंड होटल में सबको दावत देंगे। फैट डुलाई, इन 3 महीनों के रिजल्ट सबके सामने रखेंगे। तुम अभी जाकर वांजुन को खबर कर दो, उसे अच्छी तरह से तैयार होने को कहो। समय आने पर उसे शानदार तरीके से आना चाहिए। ठीक है बॉस, मैं अभी जाता हूँ। चेन जी, अरे, सुना है पांडुलाई में वजन कम करने का इवेंट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। अरे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? अरे मैं तो कब से वजन कम करना चाहती थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा। ये पांडुलाई नाम तो अच्छा है, मतलब सब मोटे लोग हैं। अरे, अगर वांजुन वजन कम करने जाती तो कितना अच्छा होता। कौन सा पांदुलाई? मुझे तो लगता है सब दिखावा है। ऐसा भी नहीं कह सकते। पांडुलाई की प्रमोशन तो बहुत बढ़िया है, मुझे भी ट्राई करने का मन कर रहा है। अरे जांग सर, आप तो वैसे ही खूबसूरत हैं, आपको वजन कम करने की क्या जरूरत है? वो आज तो हमारा जांग सर ही स्टार हैं। चलो, और कुछ बात नहीं करते, एक ड्रिंक हो जाए। चलो, एक जाम हो जाए। जिगांग, आज तो मैं तो असल में एक लग्जरी प्राइवेट रूम बुक करना चाहता था, लेकिन सब पहले ही बुक हो चुके थे। तुम नाराज तो नहीं होगे ना? श्वेटिंग, मैं भला तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? यही तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिगांग, झांग मैनेजर ने इतनी बात कह दी, तुम अब भी इतना संकोच क्यों कर रहे हो?
मतलब क्या? मेरा मतलब है, अब जब तुम दोनों एक ही फैमिली रजिस्ट्रेशन में हो तो एक ही परिवार के सदस्य हो। झांग मैनेजर ने तुम्हारे और शियाओ हाओ के लिए पैसे भी लगाए, मेहनत भी की। कोई भी देख सकता है कि उनका रवैया तुम्हारे लिए कैसा है। तुम्हें भी तो कुछ कहना चाहिए। लियू क्यांग, बेकार की बातें मत करो। मैं और श्वेटिंग वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब बस इतना ही था। तुम जाकर झांग बॉस को एक किस कर दो। ये कैसे हो सकता है? मैं श्वेटिंग की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। अरे, तुम तो एकदम लकड़ी के गट्ठर हो। अरे, ठीक है, जांग बॉस बड़े दिल वाले हैं। जांग बॉस वाकई ताकतवर हैं। अरे वो, चलो। आज आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारी दावत है। अब से शाओ हाओ मेरा बेटा है। आओ आओ। आओ, सब आओ। जांग बॉस को बेटे के जन्म की बधाई। बैठो, खाना शुरू करो। अगर तुम सच में चाहती हो कि लोग शाओ हाओ को पसंद करें तो ये काफी नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें शाओ हाओ से कहना होगा कि सबके सामने जाकर ऐलान करे कि चेन वानजुन अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? यह कैसे हो सकता है? जीगांग, मुझे इस तरह मत देखो। मैं ये सब तुम्हारे और शियाओ हाओ के लिए कर रहा हूं। सिर्फ इसी तरह, तभी शियाओ हाओ झांग साहब की सारी चीजें पा सकता है। लेकिन हम वांजुन को कोस नहीं सकते। अगर तुम्हारा मन उस मोटी औरत में ही है तो उसी के साथ वापस चले जाओ। अब देखना, शियाओ हाओ तुम्हारे साथ जाना चाहेगा या नहीं। सीधे घोषणा कर दो कि वांजुन गुजर गई है। ऐसा करो, तुम छोटे हाओ को सबके सामने उसकी माँ वांजुन के लिए रोने दो। फिर जाकर झांग जी को चाय सर्व करके माँ कहने दो। इससे न सिर्फ झांग जी की माँ बनने की इच्छा पूरी होगी, बल्कि सबको लगेगा हमारा छोटा हाओ एक नेक और आज्ञाकारी बच्चा है। ये ठीक नहीं है। आखिर वांजुन अभी जिंदा है। अगर उसे पता चल गया तो? तुम नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तो उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि छोटे हाओ की पहचान लोगों के सामने सवालों में पड़े, जैसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तो मेरी बात मानो। क्या मैं तुम्हारा नुकसान चाहूंगा? ठीक है, अब जाओ और सबको ऐलान कर दो। मुझे एक बात ऐलान करनी है। मेरी माँ चेन वानजुन को कैंसर का आखिरी स्टेज है। अब झांग श्वेटिंग ही मेरी माँ है। माँ। हाँ। हाँ। माँ। ये कौन सा सेलिब्रिटी है? टीवी पर तो कभी देखा नहीं। ये तो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत है, मानो कोई देवी धरती पर उतर आई हो। माँ। शियाओ हाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे किसी को माँ कैसे कह सकते हो? पापा, वो सच में मेरी माँ चेन वानजुन है। चेन वांजुन? वांग जिगांग, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो गए हो। वो इतनी खूबसूरत लड़की है, वो कैसे हो सकती है वही चेन वानजुन जो मोटी और बदसूरत थी? लेकिन शियाओ हाओ ने कहा। अब लेकिन छोड़ो, जनरल मैनेजर झांग इंतजार कर रहे हैं। सोचो, तुम्हारा और शियाओ हाओ का आने वाला अच्छा समय। शियाओ हाओ, चलो जारी रखो। मेरी माँ जल्दी चली गई थी। अब से श्वेटिंग आंटी मेरी असली माँ है। वांग हाओ, तुम्हारी माँ, मैं तो अभी यहीं हूँ। तुम सच में वांजुन हो? ये मुमकिन नहीं है। वो चेन वांजुन, वो मोटी औरत, मैंने उसे देखा है। इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? तुम कहती हो कि तुम चेन वांजुन हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो। मैं कौन हूँ? वानजुन हूं। अब तुम इतनी सुंदर हो गई हो। अगर तुमने पहले ही खूबसूरत हो जाती तो जिगांग और शियाओ हाओ गांव में इतना तंग नहीं होते। चेन वांजुन, कुछ ही दिनों में इतनी सुंदर हो गई हो। बोलो, क्या तुम वाकई वांग से छुपकर बाहर किसी और मर्द से मिल रही हो? लियू क्यांग, तुम वांग जिगांग की इतनी तारीफ मत करो। मैं वजन कम करूं या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। चेन वांजुन, तुम। जिगांग, गुस्सा मत हो। वांजुन, लोग सही कह रहे हैं। आखिरकार औरत खुद को उसी के लिए सजाती है जिसे पसंद करती है। वांजुन, लगता है तुम्हारे लिए कोई अच्छा मौका आने वाला है। चेन वांजुन, तुम कितनी प्यारी हो। मुझे पहले से ही तुम पर शक था। तुम मुझे प्यारा कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या बकवास है ये? चलो,
अभी मुझे लेकर चलो उस प्यारे को ढूंढने। मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी वांग जिगांग की औरत पर नजर डाल सकता है। तुम्हारी औरत? वांग जिगांग, क्या तुम भूल गए हो? हम तो कब का तलाक ले चुके हैं। क्या कह रहे हो? हमारा तलाक तो दिखावे का था। हम सच में तलाकशुदा हैं। इतनी खूबसूरत बीवी को तुमने छोड़ दिया। जिगांग, तुम तो वाकई मर्द हो। सच में जिगांग, अगर मैं होता तो यकीनन हथेली पर रखता, गिरने न देता, मुंह में रखता, पिघलने न देता। चेन वांजुन, अब बस करो। हमने तो नकली तलाक की बात की थी ना। बस तुम अपनी बॉडी को मेंटेन रखो। मैं कसम खाता हूं जब छोटा हाउस स्कूल चला जाएगा हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। बिल्कुल बेकार की उम्मीदें हैं। जिगांग, जरा होश में आओ। उसके झांसे में मत आना। दिमाग से सोचो। भला कोई इंसान 3 महीने में 200 किलो से ज्यादा वजन घटा सकता है? तुम सोचते हो क्या जैसे मांस काटना हो इतना जल्दी? चेन वांजुन, तुम इतनी सज धज कर आई हो क्या सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए? छोटा हाउ के पहचान समारोह में ओह, पहचान समारोह। क्या नाटक कर रही हो? हाँ, अब समझ गया। तुम्हें जरूर कोई गंभीर बीमारी हो गई है। आओ शियाओ हाउ से आखिरी बार मिल लो। वैसे मैंने सुना है एक गंदी बीमारी होती है जिसे होने के बाद इंसान बहुत पतला हो जाता है। वांजुन, तुम गंदी बीमारी? चेन वांजुन, तुम तो बड़ी फ्लर्टी और प्यारी हो। सुनो, मैं तुम्हें कभी भी शियाओ हाउ के पहचान समारोह में शामिल नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ तुम्हारे उस पहचान समारोह में शामिल होने नहीं आई हूँ। इतनी दुबली हो गई हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, फिर भी कहती हो नहीं आई। चेन वांजुन, यहां से निकल जाओ। अपनी ये गंदी बीमारी किसी और को मत देना। क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? चेन वांजुन, क्या तुम बाहरी हो? लाओ वांग ने तुम्हें भाग जाने को कहा। इतनी बीमारियां लेकर भी अंदर घुस रही हो। सच में शर्म नहीं आती तुम्हें? लियू क्यांग, अपनी जुबान संभालो। हट जाओ मेरे रास्ते से। चेन वांजुन, अब भी कहती हो कि तुम झगड़ा करने नहीं आई? आज अगर तुमने अपना वजन कम होने की वजह साफ नहीं बताई, कोई तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। सब लोग सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। चेन वांजुन, अगर तुम्हें सच में कोई बीमारी है तो हमें लग गई तो क्या होगा? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है? मैंने सुना है कि जिसे ये बीमारी होती है उसका पूरा शरीर सड़ जाता है। क्या तुम कपड़े उतारने की हिम्मत रखती हो? सबको दिखाओ। हाँ, सही कहा। वांग जिगांग, क्या तुम्हारा भी यही मतलब है? लियू क्यांग, शरारत मत करो। आखिरकार चेन वांजुन मेरी पत्नी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह आगे लोगों का सामना कैसे करेगी? जिगांग, अब वह भले ही दुबली हो गई है, अगर उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो यह आरोप पूरी तरह तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बेहतर होगा हम अभी उसे बाहर निकाल दें। कम से कम तुम्हारी थोड़ी इज्जत बच जाएगी। क्यांग, बिल्कुल सही कहा। चेन वांजुन, तुम्हें कोई गंदी बीमारी लग गई है। अब तुम मेरे बेटे की मां बनने लायक नहीं हो। तुम्हारी जैसी इंसानियत के साथ तुम भविष्य में यकीनन छोटे हाउ को भी बिगाड़ दोगी। इसलिए यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। वांग जिगांग, तुम क्या कह रहे हो? मैंने 18 साल की उम्र में तुमसे शादी की थी। तुम लोगों के वांग परिवार के लिए सालों तक जानवर की तरह मेहनत की है और अब तुम ये बर्दाश्त कर रहे हो कि कोई मुझे बदनाम करे? किसने तुम्हें बदनाम किया? अगर हमें यकीन दिलाना है तो ठीक है, तो फिर कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। मुझे कपड़े उतारने को कह रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। चेन वांजुन, क्या कर रही हो? गंदी औरत, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो? हाँ, मैंने ही मारा। तू तो पूरा बदमाश है। वो खुद ही डर रही है। अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो हमें दिखाने में डर क्यों रही है? लियू क्यांग, तुम्हें पता है बदमाशी की सजा मौत भी हो सकती है। कौन सी बदमाशी की सजा? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे डराने की कोशिश मत कर। तुम मानोगे या नहीं, मैं चेन वांजुन तुम्हें सीधे जेल भिजवा दूंगी। चेन वांजुन, तुम कर क्या रही हो? लियू क्यांग मेरा दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वांग जिगांग जिसके साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों एक ही जैसे हो। चेन वांजुन, मैं तुम्हारा पति हूं। अब लियू क्यांग और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो फिर दोष मत देना अगर मैं तुम्हें इस घर में घुसने न दूं। मुझे लियू क्यांग उस गुंडे से माफी मांगने को कह रहे हो? ख्वाब देखो। चेन वांजुन, तुम सच में हद पार कर रही हो। आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। अगर तुम माफी नहीं मांगती तो मैं
मैं छोटा हाउ को तुम्हारी मां मानने नहीं दूंगा। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जल्दी से चाचा कयांग से माफी मांगो। छोटा हाउ, लियू करियांग ने मुझे अपमानित किया, इसीलिए माँ ने उसे मारा। माँ ने कुछ गलत नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तुम माफी नहीं मांगती तो मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानूंगा। छोटा हाउ, ये क्या कह रहे हो? चेन वांजुन, यहां तक कि मेरा बेटा भी मानता है कि तुम्हारी गलती है, फिर भी तुम कहती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अभी तुरंत माफी मांगो, नहीं तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। तुम बुरी माँ हो। तुमने मेरी फैमिली पार्टी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मर जाओ, मर जाओ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं, चेन वांजुन, आज से वांग हाउ से माँ बेटे का रिश्ता तोड़ना। चेन वांजुन, तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? छोटा हाउ तो तुम्हारा अपना बेटा है, तुम कहती हो रिश्ता तोड़ना है और तोड़ देती हो। क्या वो नहीं चाहता जांग शुएटिंग को माँ मानना? अगर मैं तुम्हें दोनों को साथ रहने दूं तो भी ठीक नहीं? नहीं चेन वांजुन, ये घटिया औरत अब इतनी सुंदर हो गई है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। चेन वांजुन, तुम्हारा दिल कितना कठोर है, वो तुम्हारा अपना बेटा है, तुम कहती हो छोड़ दो और छोड़ देती हो। इस दुनिया में कैसी माँ हो तुम? वांग जिगांग, तुम्हें मुझे कठोर कहने की हिम्मत है? क्या मैं अब तुम सबकी इच्छा नहीं मान रही हूँ? अब तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? जिगांग, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। आखिरकार इस घर में अब उसे रोक नहीं सकते। अगर बाहर कोई आदमी नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कोई इतना आसानी से रिश्ता तोड़ देता। चेन वांजुन, तुम कितनी बेवफा और बदलने वाली औरत हो। क्या तुम अकेलापन बिल्कुल भी नहीं झेल सकती? मैं अभी जिंदा हूँ और तुम बाहर मर्द ढूंढ रही हो, इसीलिए तुम इतनी सुंदर लगने लगी हो। पक्का किसी अमीर आदमी से जुड़ गई हो। वांग जिगांग, क्या तुम्हें याद नहीं है हम दोनों का तलाक हो चुका है? मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं, अगर मैं शादी भी कर लूं तो वो भी पूरी तरह सही और कानूनी होगा और नैतिक भी। अब तुम और जांग शुएटिंग के बारे में, हम दोनों का अभी तलाक नहीं हुआ है। तुम दोनों तो पहले से ही आंखों में बातें कर रहे हो और तुम्हें मुझ पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाने की हिम्मत भी है। तुम और जांग शुएटिंग साथ में हो, क्या ये सब उसके पैसों और शहरी निवास प्रमाण पत्र के लिए नहीं है? चुप रहो, बकवास बंद करो। अच्छा किया, मारना चाहिए था। ऐसी चालाक औरतों को जोर से मारना ही चाहिए। क्या देख रहे हो? मैंने तुझे ही मारा है चेन वांजुन। अगर तू शाओ हाओ की सगी मां ना होती तो आज मैं तुझे छोड़ता नहीं, आज तुझे मार ही डालता। वांग जिगांग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। अगर तुमने फिर से मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। अरे अरे जिगांग, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है क्या? श्वेटिंग, मैं ठीक हूँ। चेन वांजुन, तुम पागल औरत हो। देखो श्वेटिंग कितनी नरम दिल है और खुद को देखो, उसके मुकाबले तुम्हारी क्या बराबरी है। सोच मत कि खूबसूरत बन गई हो तो मेरे सिर पर सवारी कर सकती हो। आज शियाओ हाओ की शादी है, श्वेटिंग ने शियाओ हाओ को दिया है 2000 युआन का शगुन, और तुम एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तुम तो रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना? ठीक है, 1 लाख रुपए निकालो, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, चेन वांजुन, तुमने क्या कहा? तुम सच में मुझे हंसा हंसा कर मार दोगी? तुम जैसी गांव की औरतें, तुम पूरी जिंदगी 1 लाख भी नहीं कमा पाओगी। क्या खूब शेखी बघार रही हो। 1 लाख में क्या रखा है? मैं तो 1 महीने में 10 लाख कमा लेती हूँ। हाँ, कितना? 10 लाख? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो 10 लाख की बात छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें 10 रुपए भी कभी देखने को नहीं मिले होंगे। हाँ, तुम तो लोगों को तुच्छ समझती हो। हाँ, मैं ही तुच्छ समझती हूँ। चेन वांजुन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुम सच में 10 लाख निकाल सको तो मैं अपना सिर उतार दूंगी और तुम्हें फुटबॉल की तरह खेलने दूंगी। ठीक है लियू कियांग, वांजुन से ऐसे मत बोलो। क्या पता वो डाइट कर रही है, भूख से पागल हो गई है और 10 लाख की बात कर रही है। हिम्मत तो देखो इसकी। वांजुन रुको, खाना साथ में खा लो। तुम्हारे लिए एक जोड़ी चॉपस्टिक और रख देंगे, थोड़ा खाओगी तो दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। जरूरत नहीं है। ये जगह तो हाई क्लास रेस्टोरेंट है, तुम्हारे गांव के छोटे ढाबों से अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ, यही बात है। अगर जंग जोंग नहीं होते और उन्होंने तुम्हें ये मौका ना दिया होता तो शायद सारी उम्र तुम्हें कभी इतने आलीशान रेस्टोरेंट में खाना नसीब नहीं होता। चेन वांजुन हमारे जांगजोंग, यहाँ तक कि इस 5 स्टार होटल के मालिक को भी जानते हैं। तुम्हारी क्या औकात है जांगजोंग से तुलना करने की? वांजुन, तुमने तो कहा था कि शाओ हाउ से माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर दोगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसी होटल में मैं तुम्हें वेटर की नौकरी दिलवा दूंगी। अगर तुम कुछ खाओ पियो भी नहीं तो भी महीने में 10 रुपए कमा लोगी। क्या आप चेन वांजुन चेन जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्या कोई काम है? चेन जी, माफ कीजिएगा, अभी आपको पहचान नहीं पाया। कृपया हैटांग हॉल में चलिए, अंदर सब तैयार है। क्या हैटांग हॉल? ये तो पूरे यूनहाई होटल का सबसे आलीशान प्राइवेट रूम है। हाँ, क्या सच में ये चेन वांजुन वाकई 10 लाख कमा गई? चेन वांजुन, क्या तुमने सच में 10 लाख कमाए? वांजुन,
क्या तुमने सच में 10 लाख कमाए? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है? वांजुन, तुम वाकई कमाल हो। दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो। वांग जिगांग, तू कर क्या रहा है? जनरल मैनेजर झांग नाराज हो गए। तू पागल है क्या? क्यांग देखो, चेन वांजुन को खूबसूरत है और अमीर भी। वो तो पूरे 1 लाख हैं। क्या तुमने कभी 1 लाख देखे हैं? वांग जिगांग, दिमाग लगाकर सोचो, चेन वांजुन कैसी है हम तो जानते ही हैं। अगर वो पैसे कमा सकती तो कब की कमा चुकी होती। क्या उसे अब तक इंतजार करना पड़ता? मेरे हिसाब से लगभग तय है कि वही वेटर गलती कर बैठा। मैं तो कहता हूं बेहतर है कि जनरल मैनेजर झांग के साथ ही रहो। झांग के पास इतना पैसा है तुम पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। जिगांग, यह घड़ी तुम्हारे लिए है। इतने सालों तक तुम्हें तकलीफें झेलनी पड़ी। वाह, ये तो पियाजेट की घड़ी है। एक घड़ी एक कार के बराबर है। नहीं नहीं, ये घड़ी बहुत महंगी है। जिगांग, यह घड़ी इतनी कीमती नहीं है। मेरे दिल में तुम हजारों से भी ज्यादा कीमती हो। बस ये नहीं पता वांजुन के पास इतना पैसा है, उसने जिगांग को क्या दिया होगा। सही कहा, चेन वांजुन। इतने सालों में शायद तुमने भी कभी लाओ वांग को कुछ नहीं दिया। लियू कियांग, वांजुन के बारे में ऐसा मत कहो। आखिरकार यह पियाजेट की घड़ी वांजुन पूरी जिंदगी वेटर रहे तो भी खरीद नहीं सकती। इस स्तर की घड़ी मैं अभी 100 रुपये में खरीद सकता हूँ। 100 रुपए? चेन वांजुन, ये तो ब्रांडेड घड़ी है। क्या वांजुन जो कह रही थी सब सच है? क्या वह सच में अमीर हो गई है? चेन वांजुन, इतनी डींग मत मारो। कभी ब्रांडेड घड़ी, कभी 10 लाख रुपए। इतनी बातें कर ली, अब पैसे निकाल कर दिखाओ। ज्यादा नहीं चाहिए, 1 लाख ही काफी है। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। हा हा हा। चेन वांजुन, नहीं निकाल सकती तो फिर यहां दिखावा क्यों कर रही हो? झांग सर, देखिए इस चेन वांजुन को। इसके पास पैसे नहीं, फिर भी तमाशा कर रही है। ये आपके खास दिन में गड़बड़ कर रही है। इसे बाहर निकाल दीजिए झांग सर। चेन वांजुन, मैं तो पहले इसलिए तुम सिर्फ शियाओ हाओ की मां की इज्जत के लिए चुप रही, बार बार सहती रही। अगर तुम फिर बड़ी बड़ी बातें करोगी तो यहां से निकल जाओ। चेन वांजुन, पैसे नहीं है तो नहीं है, फिर भी यहाँ अमीर बनने का नाटक कर रही हो। अब देखो, मेरी और शियाओ हाओ की इज्जत तुमने पूरी तरह खो दी। जल्दी से निकल जाओ, फिर कभी मत आना। मानो मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। किसने कहा कि वो नहीं दे सकती? सिर्फ 10,000 युआन की बात है। वांजुन ये दे सकती है। चेन वांजुन, ये कौन है? ये मेरा पार्टनर है। गांव हाय, गांव हाय। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे ये तो हमारे चेन बॉस के लिए है, पैसे देने आया हूं। मैं सोच रहा था कौन है ये। तो गांव स्लिमिंग सेंटर के मालिक गांव है ना। आपकी दुकान तो बंद हो गई थी ना, फिर भी दिखावा कर रहे हो। तो ये तो कंगाल निकला। सच में छोटी जगह में अजीब लोग बहुत मिलते हैं। अब तो तुम बड़े भाई बन गए। हा हा हा। मैं कह रहा हूँ गौलाबन, इतनी दूर आकर यहाँ क्या कर रहे हो? असली वजह तो यह है कि तुम चेन वांजुन का साथ देने आए हो। वांजुन, तुम्हें इस गांव हाई से धोखा नहीं खाना चाहिए। वह तो एक दिवालिया आदमी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सब कुछ खोना पड़े और पैसे भी न मिले। जांग शुएटिंग, मैं तुम्हारी तरह गंदी सोच नहीं रखती। चेन वांजुन, बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेइज्जती अभी कम है? अगर तुम शियाओ हाओ को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती तो छोड़ दो। अब भी झूठ पे झूठ बोल रही हो। क्या तुम चाहती हो कि शियाओ हाओ भी तुम्हारी तरह सिर्फ बातें बनाना सीखे? अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। क्या चेन वांजुन ने झूठ बोला है या नहीं? ये सच में 10,000 हैं। गंदा पैसा, ये जरूर गंदा पैसा है। बकवास मत करो। तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? एक दिवालिया आदमी और एक देहात की औरत। तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये पैसे अधिकतर इन्होंने चुराए हैं। लियू कियांग, तुम बार बार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हद हो गई। अब हम ईमानदार व्यापारी हैं। ये पैसे हमने मेहनत से कमाए हैं। अगर तुम कहते हो कि पैसा गंदा है तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? गांव हाय, तुम्हें इस मामले में घसीटने के लिए मुझे सच में थोड़ा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं वांजुन, तुम्हारा मामला मेरा ही मामला है। ठीक है, मेरे सामने ही इस आदमी के साथ आंखों ही आंखों में बातें कर रही हो और कहती हो तुम दोनों का कोई चक्कर नहीं है। चेन वांजुन, सच में बहुत आगे बढ़ गई हो। इन गंदे पैसों से छोटे हाव के लिए भत्ते दे रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अपना गंदा मुंह बंद करो। ये सारे पैसे वांजुन ने खुद कमाए हैं। तुम जैसे निकम्मे वांजुन के बारे में बोलने लायक भी नहीं हो। सुन लो, सिर्फ ये 10,000 नहीं, ये 1 लाख भी वांजुन ने ही कमाए हैं। ये 1 लाख रुपए। चेन वांजुन इतनी अमीर कैसे हो गई? सच में है ना, इस बार वांग जिगांग ने बड़ा नुकसान कर दिया। छोटी चीज के लिए बड़ी चीज छोड़ दी। वाकई 10 लाख हैं। अब पैसे आ गए। अब मैं अमीर हूं। वांजुन, चलो अभी घर चलते हैं। ये रिश्ता जोड़ने की रस्म अब नहीं करेंगे। चलो घर जाकर अच्छे से जिएंगे। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। गांव हाय, मैं तुम्हें वांजुन का दोस्त मानता हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हद में रहो। और सुनो, ये हमारे घर का मामला है।
तुम जैसे बाहरी का इससे क्या लेना देना? घर वाले? क्या तुम भूल गए कि तुम वांजुन से तलाक ले चुके हो, या तुम्हें झांग श्वेटिंग की कमाई अभी भी कम लगती है और फिर लौटकर वांजुन की कमाई खाना चाहते हो? हरामी, तेरी जुबान खींच लूंगा। वांग जिगांग, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। चाहे मैं हूं या मेरा पैसा, अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आगे से मुझे परेशान मत करना। चेन वांजुन, तुम सच में बहुत जल्दी बदल जाती हो। पहले तो कहा था कि तलाक सिर्फ दिखावे का है। अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं और कोई दूसरा मिल गया है, तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलो तो अभी चलते हैं और दोबारा शादी करते हैं। लियू कियांग, इधर आओ। ओह, मुझे याद आ गया। कुछ दिन पहले शहर में एक ठगी का मामला हुआ था। ठगी की रकम 10 लाख थी। चेन वांजुन, क्या तुम वही ठग हो? हाँ हाँ हाँ। मेरे दादा के घर की तीसरी चाची अभी अभी ठगी का शिकार हुई थी। कहीं वो दोनों ही तो नहीं? तो जल्दी पुलिस को बुलाओ। इन दोनों ठगों को भागने मत दो। हम हेलो हेलो, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं। यहाँ 2 ठग हैं। रुको, सुरक्षा अधिकारी अभी आ रहे हैं। तुम दोनों ठग। चेन वांजुन, मैं कहती हूँ, तुम जैसी गांव की औरत जो घर से बाहर भी नहीं निकलती, इतना पैसा कहाँ से आया? असल में ये तो धोखे से मिला है। तुमने धोखे से कमाए पैसे से यहाँ अमीर बनने का दिखावा किया है। तुम्हारा तो हिम्मत ही गजब है। मैं चेन वांजुन हमेशा सही रास्ते पर चलती हूँ। ये सारे पैसे मैंने एक एक करके मेहनत से कमाए हैं। तुम लोगों को यहाँ मेरी बदनामी करने की इजाजत नहीं है। वंजुन, हम आखिर पति पत्नी रहे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से पुलिस के पास जाकर सच बता दो। और शाओहाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। माँ, अगर आप मेरी सगी माँ हैं तो जल्दी जाकर खुद पुलिस को सब बता दीजिए। क्या आप चाहती हैं कि शहर के मेरे दोस्त मुझे ठग का बेटा कहें? वांगकुन, तुम कहते हो कि इतना बड़ा धोखा देना, इसका छोटा हाव के भविष्य पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अगर तुम्हारी वजह से छोटा हाव को सरकारी नौकरी न मिले तो तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा होगा। सब चुप हो जाओ। तुम सब बिना सबूत के हम पर इल्जाम लगाना चाहते हो। वांग जिगांग, वांगकुन ने इस घर के लिए 10 साल मेहनत की, फिर भी तुम नहीं मानते। लेकिन तुम उस बातें फैलाने वाले लियू कियांग की बात सुन लेते हो। तुम वांगकुन के प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम भी चुप रहो। अगर तुम वांगकुन को न ले जाते, गैर कानूनी काम करने के लिए हमारा घर ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो बड़ा प्यारा है। मुझे बोलने की हिम्मत भी है तुझे। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। सब लोग रुक जाओ। सब लोग रुक जाओ। सुरक्षा अधिकारी साथी, आप लोग आखिरकार आ ही गए। हमने 2 ठगों को पकड़ लिया है। वो कोई इनाम मिलेगा क्या? किसने पुलिस को कॉल किया था? संदिग्ध कहाँ है? मैंने पुलिस को कॉल किया था। ये दोनों अचानक 10 लाख रुपए निकाल लिए। मुझे शक हुआ ये दोनों ही ठग हैं जो भाग रहे थे। नाम, उम्र, पेशा? सुरक्षा अधिकारी साथी, मेरा नाम चेन वांजुन है। इस साल मेरी उम्र 27 है। मैं एक स्वतंत्र व्यापारी हूँ। पुलिस अधिकारी साहब, हम सच में ठग नहीं हैं। हम दोनों ने कानूनी तरीके से पैसे कमाए हैं। हाँ, सुरक्षा अधिकारी साथी, आपको शायद पता नहीं, वांजुन ने झूठ बोल रही है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी साथी, ये जो चेन वांजुन है वो बस एक गांव की महिला है। उसने तो कभी 1000 रुपए भी देखे नहीं होंगे। 10 लाख कमाने की तो बात ही छोड़ो। सुरक्षा अधिकारी साथी, इन्हें जल्दी पकड़ लो। तुम बोलते रहो। तुमने शायद सुना होगा फैट डू लाई के बारे में। इस महिला का नाम चेन वांजुन है। ये फैट डू लाई की संस्थापकों में से एक है। उसने अपनी मेहनत से 200 किलो वजन कम किया और फैट डू लाई का नाम चमकाया। तो ये पैसे वाकई हमने खुद कमाए हैं। क्या वो फैट डू लाई की मालिक है? फैट डुलाई मेहनत करने वालों को भगवान भी निराश नहीं करता। आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। मुझे तुरंत जाकर मैडम को बताना होगा। अरे मेरी छोटी राजकुमारी, कुछ तो खा लो। अरे अब और मत खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे फैट डू की वेट लॉस स्लॉट चाहिए। अरे मेरी प्यारी बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा सबसे अमीर हैं। मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा। फैट डू की वेट लॉस स्लॉट तुम्हारे लिए हासिल करूंगा। कुछ तो खा लो। बॉस, आप यहाँ कैसे हैं? मैं अपनी प्यारी बेटी को देखने आया हूँ। अरे वांग असिस्टेंट पांग डू लाई के वेट लॉस स्लॉट क्या तुमने बुक कर लिया? ओह, अभी अभी नीचे सुना। पांग डू लाई की बॉस यहीं हमारे होटल में है। तो फिर तुम अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी से उन्हें ऊपर बुलाओ। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। अरे 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 बच्ची, तुमने खाना भी नहीं खाया अभी, कहाँ जा रही हो? पांग डू लाई की बॉस। माफ कीजिए मिस चेन, जब तक आपकी पहचान पुष्टि नहीं हो जाती आपको अभी भी मेरे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा। कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। लियू,
लियो मैडम, आप यहाँ कैसे हैं? कैप्टन झांग, आप उसे ले जा नहीं सकते, मेरे पास सबूत है, वह ठग नहीं है। लियो मैडम, झूठी गवाही देना अपराध है। कैप्टन झांग, मेरी जानकारी के अनुसार ठग की उम्र है 40 से 45 साल। आपको पता तो होगा। ऑफिसर, ये मेरी टैक्स रसीद है। ये साबित करने के लिए काफी है कि ये 1 लाख मैंने ठगी से नहीं कमाए। सच या झूठ? हेलो? हाँ, समझ गया। टीम को वापस बुलाओ। अब जा रहे हैं। तो ये चेन वांजुन वो आखिरकार ठग है या नहीं? तुम बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल नहीं है। हम सबको लियू कयांग ने धोखा दिया। ये तो खुली बदनामी है। धन्यवाद जो तुम मेरी तरफ से गवाही देने को तैयार हो। तुम ही फेंडुलाई के मालिक हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं हूँ चेन वांजुन। मेरा नाम है लियू शाओलान। मेरे पापा हैं यूनहाई सबसे अमीर लियू चेंगांग। चेन वांजुन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लियू शाओलान, ये तो भविष्य की हर घर में पहचानी जाने वाली सुपरस्टार है। फिल्म, टीवी और म्यूजिक की क्वीन सोचा भी नहीं था। अब वो यूनहाई की सबसे अमीर इंसान है, लियू चेंगांग की बेटी। उसके पापा यूनहाई के सबसे अमीर आदमी हैं। इस बार चेन वांजुन वाकई मुश्किल में पड़ गई है। सच है, यूनहाई का सबसे अमीर आदमी हर जगह अपना राज चलाता है। यहाँ यूनहाई में उसकी ही चलती है। चेन वांजुन ने सबसे अमीर आदमी की बेटी को इतना नाराज कर दिया है जिंदगी में, शायद अब उसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। चेन वांजुन, मैं तुम्हारे साथ डाइट करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे पतला कर सको, जितना पैसा चाहो मैं दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती। नहीं नहीं, लियू मिस, अगर मिस लियू जैसी लोग हमारे फेंडुलाई में आए तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। अब ठीक है। वांग असिस्टेंट, पैसे दो। मिस चेन, इस पासबुक में 5 लाख युआन है। ये हमारी तरफ से आपको एडवांस है। 5 लाख? 5 लाख? इतना ज्यादा? ये क्या ये सच है? अब तो किस्मत खुल गई। अब तो किस्मत खुल गई। इस बार सच में किस्मत खुल गई। वांग जिगांग, तुम पागल हो गए हो क्या? उसने बोला 5 लाख तो 5 लाख ही है। कौन जानता है, कहीं ये सब सेटअप तो नहीं? सेटअप? ऐसा नहीं हो सकता। कौन बन सकता है यूनहाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी? वो चेन वांजुन भी हिम्मत कर लेती है फेंडुलाई की मालकिन बनकर। मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही टीम की हैं, बस यहाँ गड़बड़ करने आई हैं। शियाओ हाओ की फैमिली रियूनियन पार्टी। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे कोई तैयारी ही नहीं की। 50 लाख की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है 50 रुपए भी नहीं होंगे इनके पास। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे ठग कह रहे हो? ये लियू कियांग लगता है उसे जान की परवाह नहीं। वो तो सबसे अमीर की बेटी से भी उलझ गया। सच में? बस तुम लोग ही जिन्होंने दुनिया नहीं देखी ऐसा मान सकते हो कि वो सबसे अमीर की बेटी है। मुझे तो लगता है वो तो बस चेन वांजुन ने पैसे देकर बुलाया है। तुम कह रहे हो मैं पैसे लेकर आई हूँ? रुको, मेरे पापा आते ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। इतना दिखावा क्यों? सच में खुद को राजकुमारी समझ बैठी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बचपन से। आज तक कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। वांग असिस्टेंट, जरा इसे एक थप्पड़ मारो। रुको जरा। तुम कहती हो कि तुम लियू परिवार की बेटी हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लियू शाओलन, तुम कहती हो कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम मुझसे सबूत मांग रही हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास है। तुमने क्या कहा? मैंने लियू सेठ को पहले देखा है। सेठ ने मुझे बताया था कि उसके बच्चे का नाम है लियू टिएजू। ये तो बिल्कुल लड़के का नाम लगता है। क्या आप लड़का हैं? ये बूढ़ा आदमी, मैंने कहा था कि बाहर मेरा निकनेम मत पुकारो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब और बहाना नहीं बना सकते। बोलो, तुम और चेन वांजुन मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अरे यार, वांजुन का क्या मकसद हो सकता है? बस थोड़ा दिखावा करना चाहती है। क्या तुम लोगों ने बोलना बंद कर लिया? मिस लियू, मुझे लगता है हमें इन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो। हमें धोखा देकर जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। लियू कियांग, तुम करना क्या चाहते हो? क्या करूंगा? आज अगर तुमने सब कुछ साफ नहीं बताया, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। लियू कियांग, अगर तुमने मुझे फिर से रोका तो याद रखना, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। चेन वांजुन, तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? तुम 2 कड़वी बातें बोल दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सपने देखो। मेरा हाथ छोड़ो। वो सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है। लियू शियाओलान, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी। और तुम, छोटी प्यारी, आज या तो तुम सब मेरे सामने घुटनों पर बैठो, वरना कोई भी यहां से नहीं जा सकता। मैं देखना चाहती हूँ कौन मेरी मिस को छूता है। घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो। अरे वांजुन,
तुम सबके सामने घुटनों पर बैठ जाओ, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वांग जिगांग, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठूं? सपने देखो। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें धोखा देने नहीं देना चाहिए था। अब मामला इस हद तक पहुंच गया है, अब देखता हूं तुम इससे कैसे निपटोगी। और तुम्हें भी घुटनों पर बैठना होगा। तैयार नहीं हो घुटनों पर बैठने के लिए? कोई है? इन दोनों को पकड़कर घुटनों पर बैठाओ। लियू कियांग, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे छोड़ो। छोड़ो, हमारी मिस को मत छुओ, अपना गंदा हाथ हटाओ। कौन मुझे धमका सकता है? लियू चेंगांग की प्यारी बेटी। पापा, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लियू शॉफू, क्या? बेटी, अभी किसने तुम्हें परेशान किया? यही था, इसने मुझे घुटनों पर बैठने को कहा। मैं नहीं बैठी तो मुझे जाने नहीं दिया। मुझे छोड़ दो, बचाओ। लियू शॉफू, ये क्यांग मेरे कर्मचारी हैं, मेरी खातिर उन्हें माफ कर दीजिए। क्या मैं आपको इतना जानता हूं? दफा हो जाओ। तुम लोग फैट डू लाई के मालिक कौन हैं? पापा, वही फैट डुलाई की मालिक हैं, चेन वांजुन, चेन बॉस। चेन बॉस, मेरी बेटी। अगले महीने एक फिल्म की शूटिंग है। डायरेक्टर कहाँ है? उसे वजन कम करना होगा। देखिए, क्या एक जगह मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैं और मिस लियू पहली बार में ही अच्छे दोस्त बन गए। सिर्फ एक जगह है, मैं तय करता हूँ, ये उसे दे दी। बहुत धन्यवाद। वो असल में तो फैट डुलाई की संस्थापक ही नहीं है, वो बिल्कुल भी पांडुलाई के संस्थापक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? लियू शॉफू, मैंने सुना है पांडुलाई के संस्थापक बहुत रहस्यमयी हैं, यहाँ तक कि पांडुलाई के सदस्य भी उन्हें कभी नहीं मिले। मुझे लगता है शायद वांजुन जब वजन कम कर रही थी तो उसने ये अफवाह सुनी थी और तभी पांडुलाई के संस्थापक बनकर बाहर दिखावा करने लगी। आपको बिल्कुल उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। चेन वांजुन, तुम इतनी नकली कैसे हो गई? पांडुलाई के मालिक हम जैसे साधारण लोग क्या उन्हें नाराज कर सकते हैं? वांग जिगांग, तुम इतनी आसानी से इस झांग श्वेटिंग पर भरोसा कर लेते हो? बिल्कुल शेटिंग, लेकिन शहर के बड़े व्यापारी क्या तुम जैसी गृहिणी से तुलना कर सकते हैं? चेन वांजुन, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी जरा सी भी इंसानियत है तो तुरंत फांग डुलाई के पास जाकर माफी मांगो। इस मुसीबत को हमारे सिर पर मत लाओ। बॉस, चेन व्यापार में सबसे जरूरी है ईमानदारी। मैं लियू चेंगांग सबसे ज्यादा नफरत करता हूं जब कोई मुझे धोखा देता है। बॉस लियू, आप पहले शांत हो जाइए। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ही फांग डुलाई का असली मालिक हूँ। बताओ। चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त? किस बात पर शर्त? मैं शियाओलान के लिए एक पर्सनल फिटनेस प्लान बना सकती हूँ और मैं गारंटी देती हूँ कि शियाओलान 1 महीने के अंदर वह रोल पा सकती है जो वह चाहती है। मुआवजा ये है कि उसे हमारे फैट डुलाई का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। यह मैं अपनी बेटी की राय देखूंगा। अगर मेरी बेटी तैयार है, अगर तुम कर सको तो यह शर्त मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे 2 लाख देने होंगे। 2 लाख? डील। चेन वांजुन, तुम पागल हो गई हो। ये 2 लाख है, तुम्हें बेच भी दें तो भी नहीं चुका सकते। प्लीज बेवकूफी मत करो। लियू शॉफू, मेरी वांजुन, डाइटिंग की वजह से दिमाग सुन्न हो गया, पागल बातें कर रही है। आप दिल पर मत लें। चलो ये शर्त रद्द कर देते हैं। रद्द? नामुमकिन। मैं लियू चेंगांग, मुझे सबसे ज्यादा धोखा पसंद नहीं। चेन बॉस, क्या आप भी यही सोचते हैं? लियू बॉस, मैं चेन वांजुन हमेशा अपनी बात पर कायम रहती हूँ। 1 महीने में 100 किलो तक वजन कम करने की बात कही थी। अगर 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो मैं चेन वांजुन हार मान लूंगी। 2 मिलियन मैं चेन वांजुन दोनों हाथों से सौंप दूंगी। चेन बॉस, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। मैं अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे पास अभी थोड़ा काम है, मैं अब जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को आपके हवाले कर रही हूँ। लियू लाओबान, आप निश्चिंत रहें। हाँ हाँ, चलो। चेन वांजुन, 1 महीने में 100 किलो वजन कम करना, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने क्या कहा? किसने कहा कि 1 महीने में 100 किलो? ये तो सिर्फ 7 दिन में भी हो सकता है। मैं शियाओलान को एब्स बना सकता हूँ। क्या? एब्स? 7 दिन? मिस चेन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, है ना? मैंने सुना है कुछ लोग 1 महीने तक कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, फिर भी उनके पेट पर एब्स नहीं बनते। सिर्फ 7 दिन? तुम मुझे कैसे पतला करोगी? ये एब्स आखिर हैं क्या? मुझे नहीं पता, मैंने एब्स के बारे में कभी सुना भी नहीं है ऐसी चीज। मिस्टर जांग, ये एब्स क्या होते हैं? हमें समझाओ तो सही। अरे तुम सब बिल्कुल अनुभवहीन प्यारे लोग। ये एब्स विदेशों में प्रचलित नाम है, तुम लोग कैसे जानोगे? लेकिन चेन वांजुन, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम तो गांव की लड़की हो। एब्स के बारे में क्या जानती हो? ये 2 मिलियन तुम्हें भरने ही पड़ेंगे।
वांजुन, मैंने श्वेटिंग से सुना ये एब्स बनाना बहुत मुश्किल है। तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हें क्या पता। चलो घर चलते हैं। वांग जिगांग, अब से तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी। हम दोनों अब कोई रिश्ता नहीं। तुम बिजनेस करने बाहर जाते हो, सबसे जरूरी है ईमानदारी। अगर 7 दिन में मैं तुम्हें एब्स नहीं बनवा पाई तो मैं अपनी सारी चर्बी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे 10 साल फ्री में प्रमोट करना होगा। बिल्कुल। चेन वांजुन, तुम क्या सोच रही हो? पांग डुलाई भी शामिल है। इतना मुनाफे वाला कारोबार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसे आसानी से शर्त के लिए इस्तेमाल कर लो? पांग डुलाई वो बिजनेस है जो मैंने और गांव हाई ने मिलकर शुरू किया था। अगर तुम चाहती हो एक्स हस्बैंड की हैसियत से इसमें हिस्सा लेना, तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये सिर्फ एक सपना है। गांव हाई, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? क्या तुम बस अपने बिजनेस को यूं ही बर्बाद होते देखोगे? मुझे वांजुन के फैसले पर भरोसा है। अगर वो कोई फैसला लेती है तो मैं उसका साथ दूंगा। गांव हाई, धन्यवाद। मिस चेन, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन साफ साफ कह दूं अभी, अगर तुम हार गई तो मुझे लियू शाओलान दोष मत देना। ऐसा नहीं कि मैं दोस्ती भूल जाऊं। मिस लियू, मैं चेन वांजुन कभी ऐसा काम नहीं करती जिसमें मुझे भरोसा ना हो। 7 दिन बाद हम देखेंगे क्या होता है। वैसे मैं अब भी जानना चाहती हूँ क्या करना पड़ेगा ताकि मेरी एब्स निकल आए। मेरी बॉडी देखो, तुम जानती हो। बहुत आसान है, बस एक स्पिन बाइक चाहिए। बस एक स्पिन बाइक चाहिए, बस इतना ही, और तुम्हें एब्स मिल जाएंगी। वांग असिस्टेंट, ये स्पिन बाइक आखिर है क्या? मैम, सुना है कि ये स्पिन बाइक विदेशी फिटनेस इक्विपमेंट है, मतलब इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। देखिए, खरीदना है। अगर इससे मैं फ्लैट एब्स पा सकूं तो चाहे जितना महंगा हो खरीदना ही पड़ेगा। जब आपकी स्पिन बाइक डिलीवर हो जाएगी तो इसी एड्रेस पर मुझसे मिलिए। मिस चेन, ये पैसे आपकी बाइक के लिए हैं। चूंकि आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है तो मुझे आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैम, क्या हमें ये पैसे इस्तेमाल करने चाहिए? क्या मैं पैसों की तंगी से जूझ रही हूँ? ये पैसे संभाल कर रखिए। जब मेरे फ्लैट एब्स बन जाएंगे तो मिस चेन को वापस कर दूंगी। 1 लाख कहा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। वांजुन, अब सच में मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं। नहीं, मैं वांजुन को नहीं होने दूंगी इतना फायदा देने वाला काम नुकसान में डाल दे। जिगांग, रुको। जिगांग, वांग जिगांग, ये रिश्तेदारी की रस्म अभी खत्म नहीं हुई है। तुम कहाँ जा रहे हो? श्वेटिंग, रिश्तेदारी की रस्म अभी रोक दो। मुझे जल्दी वांजुन को समझाना है। वांग जिगांग, तुम वापस आओ। यह रिश्ता जोड़ने की रस्म वाकई बहुत धूमधाम से हो रही है। वांग जिगांग तो जा चुका है, पता नहीं झांग साहब अब भी यहाँ क्यों टिके हुए हैं। तुम समझ नहीं पाओगी इसे क्या कहते हैं। महबूबा को लगाव है, आशिक को नहीं। मैडम, तो अब हम क्या करें? उन्हें देखते ही चिढ़ जाती हूँ। सभी को यहाँ से भगा दो। जी शाओ, क्यूट बने रहो बेशर्म। तुम जी शाओ, क्यूट बने रहना सच में मजेदार है। हाँ हाँ, चेन वांजुन, रुको। चेन वांजुन। वांग जिगांग, अब तुम क्यों आए हो? वांजुन, लियू शाओलान से भिड़ना आसान नहीं। मुझे डर है कि तुम पैसे नहीं कमा पाओगी, बल्कि अपना सब कुछ गंवा बैठोगी। वांग जिगांग, मैंने पहले कैसे नहीं देखा कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। वांजुन, तुम्हारी फिक्र करना मेरा फर्ज है। अब जब तुमने समझ लिया है तो घर चलो। वांग जिगांग, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मेरे मामले तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। क्या? चेन वांजुन, तुम। चेन वांजुन, वांग तुम्हारी भलाई के लिए फिक्र करता है। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? क्या तुम चाहती हो कि शियाओ हाओ तुम्हें मां माने? हमारा माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया है। अब आगे से तुम दोनों बाप बेटे झांग श्वेटिंग के साथ अच्छा जीवन बिताओ। अब मुझे परेशान मत करना। चलो। ये ओल्ड वांग, तुम इतना गुस्सा मत करो। वो कभी ना कभी जरूर पछताएगी। वो लियू शियाओलान उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं किस बात पर गुस्सा करूं क्यांगजी? सोचो तो सही। चेन वांजुन एक औरत है, क्या वो कारोबार चला सकती है? मैं उसका पति हूं, सब कुछ मेरे पास ही आएगा। आखिरकार सब मेरा ही होगा। वो तो महीने का 10 लाख है। ओल्ड वांग, ऐसा भी मत सोचो। आखिरकार मिस्टर जांग शहर के बड़े कारोबारी हैं। अगर तुम उसके साथ अच्छे से रहो तो आगे चलकर तुम्हें कभी खाने पीने की चिंता नहीं होगी। तुम हमेशा चेन वांजुन के बारे में सोचते रहते हो। वो प्यारी लड़की आखिर करती क्या है? मैं और वांजुन सिर्फ दिखावे के लिए तलाक ले रहे हैं। एक औरत होकर क्या वो अपने बच्चे को छोड़ सकती है? ऐसी औरतें घर में बंद रहने लायक हैं। बिल्कुल। वो तो एक खराब माँ है। औरतों को घर में ही रहना चाहिए, अच्छे से कपड़े धोएं, खाना बनाएं। शाओ हाओ बिल्कुल सही कह रहा है। शाओ हाओ सही कह रहा है। चेन वांजुन,
अब जिंदगी बेहतर हो गई है, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लाओ वांग, थोड़ा कम पियो। ये तो झांग जी का घर है। तुम्हें झांग जी पर शराबी होने का असर नहीं छोड़ना चाहिए। झांग शुएटिंग कोई खास नहीं है, बस उसके पास थोड़ा पैसा है। आखिरकार वो भी एक औरत ही है। लाओ वांग, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी जो तुम खा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब झांग जी का ही है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? जी गांग, अपनी आवाज धीमी रखो। शाओ हाओ अभी अभी सोया है, उसे मत जगाना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तो पीऊंगा ही। वांग जी गांग, अब और मत पियो। झांग जी, वो लाओ वांग बहुत ज्यादा पी गया है, कृपया माफ कर दीजिए। चलो चलो चलो, तुम जाओ और सो जाओ। तुम एक दिन जरूर मैं चिन वांजुन को वापस लाऊंगा। उस बदबूदार औरत को फिर से जीतूंगा। उस समय लोग, पैसे, सब कुछ मेरा होगा। चेन वंजुन, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब बाकी है। वांग असिस्टेंट, जो ट्रक मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था कहाँ है? क्या? मुझे तो कोई ट्रक दिखा ही नहीं। क्या? कहीं तुम पैदल तो नहीं आए? हाँ, सही पकड़ा, ये गाड़ी तो मुझे डुबो ही देती। आगे से ये काम किसी और को ही दे देते हैं। तुम सच में कमाल हो, पापा के सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट हो। मैम, ये तो मेरा काम है। चलो अंदर चलते हैं। क्या? अब भी सामान उठाना है? इतने सारे लोग हैं। मिस चेन ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। लियू जी, आप आ गई? वांजुन, वो अभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है। ऐसा करें, मैं आपको पहले घूमने ले चलती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ, उसे यहीं इंतजार कर लूंगी। हाय। चेन जी, आप फिर से पतली हो गई हैं? आपकी फिगर तो कमाल है। लियू जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। अब जब आप आ गई हैं तो शायद स्पिनिंग बाइक तैयार है। बिल्कुल, बस शुरू करने ही वाले हैं। ठीक है, तो 1 महीने का वेट लॉस प्लान अब शुरू होता है। मिस चेन, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी तरह पतली हो जाऊं? शाओलाना, बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो, आगे से मुझे ज्यू जी कह लेना, इससे हम करीब महसूस करेंगे। ठीक है ज्यू जी, तो मुझे शाओलान ही बुला लो। वैसे तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शाओलाना, क्या तुम्हें पता है वजन घटाने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? मुंह बंद रखो और पैरों को चलाओ। ये भी सही नहीं है। वजन घटाने की कुंजी है पहले बाहर आना चाहिए। इसलिए हमें बिल्कुल भी आलसी नहीं होना चाहिए। आज से शुरू करते हैं। सीटअप्स 100 बार, रस्सी कूदना 1000 बार, स्टेशनरी बाइक 1 घंटा। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं आमतौर पर 3 कदम चलती हूँ तो 2 कदम रुकना पड़ता है। अचानक इतना ज्यादा करना, क्या ये मुमकिन है? शाओलाना, वांजुन ने तो 1 महीने में पूरे 200 पाउंड कम किए हैं। उसकी सुनो, पक्का सही है। ठीक है, लेकिन 7 दिन बाद अगर मेरी एब्स नहीं आई, नतीजा तुम जानती हो? शाओलान, मैं चेन वांजुन जो कहती हूँ करती हूँ। ठीक है, 998, 999, 1000। झुंझी, ये तो बहुत थका देने वाला है। थकना ही सही है। वजन घटाना एक एक कदम आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। ये खुद की सीमाओं को पार करने का सफर है। शाओलान, हिम्मत रखो, डटे रहो। ठीक है। मुझे वजन कम करना है। मुझे वजन कम करना है। झांग शुएटिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा मुझे वजन कम करना है। मुझे भी 7 दिन में एब्स चाहिए। ये झांग शुएटिंग पक्का कोई झगड़ा करने आई है। ये डील हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। माफ कीजिए झांग जी, एब्स वाला प्रोजेक्ट फिलहाल हम नहीं ले सकते। आप किसी और को ढूंढ लें। क्या हुआ गांव बॉस? क्या आपको लगता है ये डील छोटी है इसलिए नहीं लेना चाहते? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी दुकान वाले ग्राहकों पर रौब जमाते हैं? गांव हाय, क्या हुआ? वांजुन, झांग शुएटिंग,
कह रही है कि उसे एब्स बनानी है। स्पष्ट है कि वह झगड़ा करने आई है। हमें उसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। झांग जी, क्या आप एब्स बनाने आई हैं? बिल्कुल, मैं भी 7 दिनों में एब्स बनाना चाहती हूँ। वैसे भी पैसे यहाँ रख दिए हैं, अब देखना है कि आप लेने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। झांग जी, आप यह किस तरह की बात कर रही हैं? जो भी आए वह मेहमान है, लेकिन इससे पहले हमें 3 नियम तय करने होंगे। बताइए, सुनते हैं। सबसे पहले आपको पूरी तरह मेरी व्यवस्था का पालन करना होगा। दूसरा, आप किसी भी कारण से दूसरे लोगों की ट्रेनिंग में बाधा नहीं डाल सकती। आखिर में, आप बिना वजह ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकती। झांग जी, आपको कैसा लगा? बिल्कुल ठीक है, डील पक्की। डील पक्की। चेन वांजुन, अब इस बार तुम्हारा काम तमाम है। अरे क्या झांग श्वेटिंग आज फिर नहीं आई? हाँ, कल सिर दर्द था, आज पैर दर्द है। इस हफ्ते सिर्फ एक दिन आई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कोई हल नहीं है। ये झांग श्वेटिंग, शायद उसकी नीयत ठीक नहीं है। चेन वांजुन, तुम धोखेबाज हो, बाहर निकलो। वांग जिगांग, तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ चिल्लाने दिया? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। चेन वांजुन, उस धोखेबाज को बाहर निकलने को कहो। मैं यही हूँ। वांजुन, ये वांग जिगांग लगता है अच्छे इरादे से नहीं आया है। वांग जिगांग, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने? चेन वांजुन, तुम धोखेबाज हो। तुमने श्वेटिंग से 50,000 युआन ठग लिए। आज मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। वांग जिगांग, तुम मेरी दुकान तोड़ना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैंने झांग श्वेटिंग को क्या धोखा दिया? तुमने पहले कहा था यहाँ आकर 7 दिन में एब्स बना सकते हैं। अब समय निकल गया ना, सिर्फ मैं पतली नहीं हुई बल्कि 3 किलो और बढ़ गई। बताओ, क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? झांग श्वेटिंग, इन 7 दिनों में तुम सिर्फ एक दिन आई। क्या ये भी हमारी गलती है कि तुम मोटी हो गई? तो मैं कुछ नहीं जानता। खैर, ये तो तुमने खुद कहा था 7 दिन में एब्स बन जाएंगे। अब मैं पतली नहीं हुई तो क्या तुमने हमें धोखा दिया? या तो तुम घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो, या फिर हम तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। झांग श्वेटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मत भूलो, हमने 3 नियम तय किए हैं। 3 नियम? कौन से 3 नियम? सबसे पहले तुम्हें पूरी तरह मेरी बात माननी होगी। दूसरा, तुम किसी भी वजह से दूसरों की ट्रेनिंग में बाधा नहीं डालोगी। आखिर में, तुम बिना वजह ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकती। झांग जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये ठीक है। सुना आपने, पहले तो आप ही ने समझौता तोड़ा था, इसलिए कृपया हमारे पांडुलाई से बाहर जाएं। हम पांडुलाई में आपका स्वागत नहीं करते। तो असल में आप तो बस झूठा इल्जाम लगाने आए हैं। कुछ लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए तो पागल हो गए हैं। समझौते की शर्तों में क्या गलत है? चेन वांजुन, सुन लो। अगर आज तुम मेरे सामने घुटनों पर नहीं बैठकर माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। हाँ, दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ 7 दिन में एब्स नहीं बना सकता। तुम तो हद से ज्यादा प्रचार कर रही हो। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा ताकि तुम्हारी दुकान चल ही ना पाए। किसने कहा कि जून जी ने झूठा प्रचार किया? अगर तुम नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि तुम में ही कमी है। कौन है जो मेरी हिम्मत करके मेरा मजाक उड़ाता है? मैंने ही कहा था। तुमने सच में कर दिखाया। तुमने सच में कर दिखाया। ये सब जुन जी की अच्छी ट्रेनिंग की वजह से है। झांग श्वेटिंग, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जुन जी ने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की। तुम न सिर्फ उसका शुक्रिया नहीं करते बल्कि दूसरों के साथ मिलकर उसकी दुकान पर हमला करने आते हो। मैं श्वेटिंग, डर मत। अपने हक के लिए लड़ना सही है क्या? इससे वो डर जाएगी। चेन वांजुन, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज नहीं मिला तो मैं घुटनों पर आकर माफी मांगूंगा। मैं पक्का तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। तुम तोड़ने की हिम्मत करो, देखता हूँ क्या होता है। मुझे सच में समझ नहीं आता। वांग को कैसे पसंद आ सकता है तुम जैसे आदमी को? सच और झूठ की कोई समझ ही नहीं है। तुम तो मर्दों के लिए शर्म हो। मेरे पापा को गाली मत दो। मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे आज घुटनों के बल बैठना ही होगा और मेरे पापा से माफी मांगनी होगी। ये कैसी औलाद है? कौन अपनी माँ को घुटनों के बल बैठकर माफी दिलवाता है? सच में बच्चों की गलती बाप की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है उसका बाप भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर वांग जिगांग ने ये बेकार आइडिया नहीं दिया होता तो मैं कभी उससे ये अधिकार मांगने नहीं आती। छोड़ो यार जिगांग, चलो यहाँ से। अब और शर्मिंदा मत करो खुद को। कहाँ जा रहे हो? वो तो 50,000 हैं। तू कितनी प्यारी है। वांग जिगांग, तू मेरा खाना खाता है, मेरे घर में रहता है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अगर मैंने तुझे मारा तो क्या हुआ? अगर उस वक्त तूने ये नहीं कहा होता कि तू श्याओ हाओ का स्कूल में दाखिला करा सकता है तो मैं कभी तुझसे नकली शादी नहीं करती, वरना अब पूरा पेंग मेरा होता, सब मेरा होता। तो ये सब तेरी सोच थी।
वांग जिगांग। ठीक है, मान लो मेरी आंखें ही खराब थीं। अगर तू यहाँ तमाशा करना चाहता है तो अकेले ही कर। मैं जा रही हूँ। मुझे धोखा देकर भी जाने की हिम्मत है? सुन ले, आज पैसे वापस नहीं दिए तो कोई यहां से नहीं जा पाएगा। मुझे छोड़ो। पुलिस को किसने बुलाया था? साथी, मैं हूं। यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। साथी, मुझे गलत समझा गया है। उसने मेरा पैसा धोखे से लिया। मैं अपना पैसा लेने आया हूं। क्या आपके पास कोई सबूत है जो साबित कर सके कि आप ठगे गए हैं? उसके पास है, उसके पास सबूत है। हमसे पूरे 50,000 ठग लिए गए। कृपया सबूत दिखाएं। साथी, किसी ने मुझे नहीं ठगा। सब कुछ वांग जिगांग है। उसने खुद ही कहानी बनाई है। जांग शुएटिंग। साथी, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। वांग जिगांग ने मुझे धमकाया है। जांग शुएटिंग, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है कि उसने तुम्हें धमकाया? मैं गवाही दे सकता हूँ। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। मैं गवाही दे सकता हूँ। मैं भी गवाही देता हूँ। मैं भी। साथी, यहाँ, और ये है सबूत कि उसने अभी मुझे पकड़ा था। ले जाओ। जांग शुएटिंग। पापा, तुम सब प्यारे लोग, रुको, मैं देख लूंगी। वांजुन, धन्यवाद। झांग जी, कोई बात नहीं। मैं बस नहीं चाहती कि तुम बहुत गहराई में फंस जाओ। अभी तुमने भी देखा, वांग जिगांग जैसे लोग, वो तो बस खून चूसने वाले हैं। अगर वो तुम्हें पकड़ लें तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। झांग जी, मेरा सुझाव है कि तुम अब भी रुक सकते हो। समझ गई वांजुन। शियाओ हाओ, क्या तुम मम्मी के साथ चलना चाहोगे? मुझे पापा लौटा दो। शियाओ हाओ, क्या तुम माँ के साथ घर चलना चाहोगे? ठीक है, मैं अच्छी माँ के साथ चलूंगा। छोटा हाउ, तुम्हारी सगी माँ, वो भी तुम्हारी अच्छी माँ है। शुएटिंग, शुएटिंग, उस दिन मैं गुस्से में पागल हो गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। शुएटिंग, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? ठीक है? वांग जिगांग, मैं जांग शुएटिंग इस जिंदगी में तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। अपने बेटे को ले लो और मेरे घर से निकल जाओ। शुएटिंग। चेन वांजुन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, मैं श्वेटिंग माँ से दूर नहीं जाना चाहता। बेटा, दुनिया में खूबसूरत लोग कहीं भी मिल सकते हैं। एक ही इंसान पर क्यों अटकना? हम मर्द हैं। क्या हमें औरतों के इशारे पर चलना चाहिए? है ना? समझ गया। पापा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले घर चलते हैं। चलो। 98 किलो। उम्मीद से 2 किलो कम। बहुत अच्छा। झुन दीदी। धन्यवाद झुन दीदी। वांग असिस्टेंट, जल्दी से झुन दीदी को पैसे भेजो, जैसा पहले तय हुआ था, 2 लाख। शाओलान, जुन दीदी को पैसे नहीं चाहिए। कुछ बातें पैसे से भी ज्यादा अहम होती हैं। क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है? एडुलाई को देना है 10 साल मुफ्त प्रचार। लेकिन मैं अभी भी एक छोटी कलाकार हूँ। शाओलान जुनजी, मुझे आप पर भरोसा है। भविष्य में तुम जरूर एक बड़ी स्टार बनोगी। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे पांग दुलाई की एकमात्र ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। धन्यवाद जुनजी। हल्का भोजन पैकेज चुने, पांगदुलाई। कैसा रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वांजुन, वांग जिगांग आ गया है। वो यहाँ क्यों आया है? चेन वांजुन, तुम बाहर आओ। चेन वांजुन, चलो, घर चलो। वांग जिगांग, मैं तुमसे पहले ही तलाक ले चुकी हूँ, ये मत भूलो। तलाक का वो समझौता तुमने ही मुझे साइन करवाया था। वो अब मान्य नहीं है। वो तलाक का समझौता अब मान्य नहीं है। अपने गंदे हाथ हटाओ। वांजुन ने तुमसे तलाक ले लिया है, अब उसका पीछा मत करो। गांव हाय, ये हमारे परिवार का मामला है। तुम जैसे बाहरी का इससे क्या लेना देना? हटो मेरे रास्ते से। चेन वांजुन, मुझे पता था तुम और ये गांव हाय, तुम दोनों का रिश्ता अलग ही है। देखो, ये तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? नहीं, हम हाँ, हम अब साथ हैं। वांजुन, तुम मैं समझ गया कि तुम घर क्यों नहीं लौटना चाहती। असल में बाहर कोई पराया आदमी तुम्हें फंसा रहा है। वांग जिगांग, अपनी गंदी बातें यहाँ मत बोलो। अगर मैं किसी से डेट भी कर रही हूँ या फिर शादी भी कर लूँ तो भी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो तो नकली तलाक था।
ताकि शियाओ हाउ स्कूल जा सके। हमने नकली तलाक किया था। आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। माँ, मुझे भूख लगी है। वांग हाओ, मुझे माँ मत कहो, तुमने तो किसी और को माँ मान लिया है। माँ, तुम पापा के साथ घर चलो। वांजुन, बच्चा अभी छोटा है, उसे ज्यादा समझ नहीं है। मुझे सौंप दो, मैं बच्चे को कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ। शियाओलान, तुम्हारा ही सहारा है। दूर हो जाओ, मेरे बेटे को मत छुओ। वांग जिगांग, बस बहुत हो गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या करना है? चेन वांजुन, अगर आज तुम नहीं चाहती तो मैं अकेला घर लौट जाऊंगा। पैसे दो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वांग जिगांग, सुन लो, अगर तुम्हें पैसे मिल जाए तो फिर मुझे परेशान मत करना। मैं वादा करता हूं। कितने पैसे? मुझे चाहिए 1 मिलियन। 1 मिलियन? वांग जिगांग, पैसों के लिए तुम पागल हो गए हो क्या? चेन वांजुन, तुम ये मत समझो कि मुझे पता नहीं है तुमने 2 मिलियन जीते थे। हम दोनों इतने सालों से पति पत्नी हैं। ये पैसे तुम्हें मुझे आधे देने होंगे। वांग जिगांग, तुम सपना देख रहे हो, सोचना भी मत। ये पैसे मैंने खुद मेहनत करके कमाए हैं। मुमकिन नहीं है। ठीक है, छोटे हाओ, जल्दी से अपनी माँ से पैसे मांगो। माँ, जल्दी से पैसे पापा को दे दो। ये सब हमारे वांग परिवार के पैसे हैं। कैसे एक औरत इन्हें अपने हाथ में रख सकती है? वांग हाओ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम बच्चे को यही सिखाती हो? मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। तुम औरतों को घर में रहकर पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। बाहर जाकर खुद को दिखाना मर्दों की इज्जत खराब करती हो। वांग जिगांग, तुम कितने तंग सोच वाले और घटिया इंसान हो। आजकल की महिलाएं कामकाज में भी आगे हैं, घर चलाने के लिए पैसे कमाती हैं। वांजुन की काबिलियत और उपलब्धियां किसी भी मर्द से कम नहीं हैं। सिर्फ पैसे कमाने की बात करें, तुम वांग जिगांग बाहर काम करते हो इतने सालों से, क्या तुमने कभी इतना पैसा कमाया है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। अब मेरे पास चेन वांजुन है। मैं भी एक दिन खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन तुम गांव हाय हर वक्त एक औरत के पीछे छिपे रहते हो। वाकई मर्दों की इज्जत खो दी। मर्दों की इज्जत गिराने वाला वो तुम हो। गांव हाय, एक आदमी जो हमेशा औरतों के पीछे छुपता है। एक प्यारा सा लड़का जो बस दूसरों पर निर्भर रहता है। तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो। मैं तो तुम्हें ही मार रहा हूं। तुम जैसे घटिया लोग बस बकवासी करते हैं। हर बार मुंह खोलते ही औरतों को क्या करना चाहिए यही बोलते रहते हो, लेकिन कभी नहीं सोचते कि तुम खुद औरतों से बहुत पीछे हो। बहुत बढ़िया मारा हाइगे, सच्चा मर्द। चेन वांजुन, तुम वाकई कमाल हो। तुमने तो एक प्यारे से लड़के को मुझे मारने दिया। आज तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं इस प्यारे लड़के को जेल भिजवा दूंगा। ठीक है, पुलिस को बुलाओ। अगर आज मैं डर गया तो मैं तुम्हारा नाम अपना लूंगा। गांव हाय नहीं। कोई बात नहीं वांजुन, ताकि वह तुम्हारे साथ उलझ न सके। मैं तैयार हूं। गांव हाय नहीं। मुझे पता है ये तुम्हारी भावना है, लेकिन ये मेरा अपना मामला है। मैं किसी और को इसमें नहीं घसीटना चाहती। तुम और शियाओलान पहले चले जाओ। नहीं वांजुन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता यहाँ। चेन वांजुन, या तो आज पैसे दो या मेरे साथ घर चलो। खुद फैसला करो। लगता है अब दांव लगाना ही पड़ेगा। वांग जिगांग, 1 मिलियन मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मैंने और शियाओलान ने शर्त हार गई। क्या कहा? क्या कहा? मैं कह रही हूँ मैंने और शियाओलान ने शर्त हार गई। अब मैं शियाओलान की 2 मिलियन की कर्जदार हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ घर चलूं? ठीक है, लेकिन अब तुम्हें तुरंत 2 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। वांग जिगांग, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? वांजुन, तुम। चेन वांजुन, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें उससे 2 करोड़ उधार लेने हैं। वो कब का तुम्हारे घर आ चुकी होती। गांव हाय, कागजात ले आओ। लेकिन हमने अभी शियाओलान से बात नहीं की है। ये खास हालात हैं तो खास तरीका अपनाओ। हस्तांतरण समझौता। झुंझी, ये मैं नहीं ले सकती। चेन वांजुन, क्या कह रही हो? तुमने पांदोलाई उसे क्यों ट्रांसफर किया? उसका नाम पर क्यों किया? पांदोलाई मेरी संपत्ति है। अब मैं शाओलान से 2 लाख का कर्जदार हूँ। मैंने पांदोलाई को कर्ज के बदले दे दिया। ये तो बिल्कुल आम बात है। क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरी तरफ से 2 लाख चुका दो? झुंझी, पांदोलाई मैं नहीं ले सकती। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। शाओलान, जो हारता है उसे मानना पड़ता है। अब पांदोलाई तुम्हारी है। आज दोपहर को हम ट्रांसफर करवाने चलते हैं। मिस चेन वाकई वादा निभाती है, लेकिन ये पांदोलाई अब 2 लाख की कीमत नहीं है। तुम हमें 1 लाख और देनदार हो। अब ये कैसे चुकाओगी? ये 1 लाख बिल्कुल मेरे पति वांग जिगांग चुकाएंगे। मैं चुकाऊंगी। मैं अभी भी। हाँ, सही है। क्या तुम सच में मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो? अब तुम मेरी पत्नी हो।
अगर तुम नहीं चुकाओगी तो कौन चुकाएगा? क्या वाकई उसने 1 लाख का कर्ज लिया है? मैं तो ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। इतना बड़ा मूर्ख बनना मुझे मंजूर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो वह जरूर मुझे फंसा लेगी। चेन वांजुन, सपने देखना बंद करो। मुझसे पैसे वापस लेने की उम्मीद मत करो। दिन में सपने मत देखो। ये पैसे जैसे चाहे वैसे चुका लो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माँ अभी तक नहीं लौटी। हम तो माँ को ढूंढने आए थे, है ना? चेन वांजुन तुम्हारी माँ नहीं है। चलो मेरे साथ घर चलो। शाओलान, तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं सबको बताऊं कि तुम हार गए? लेकिन फाडू लाई भी आया है, फिर मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? शियाओलान, फाडुलाई, अब मैं इसे तुम्हें देने का सोच रहा हूँ। मुझे देने का? जूनी जी, फाडू लाई, लेकिन ये सब तो तुमने मेहनत से बनाया है। तुमने इतनी मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया, मैं इसे नहीं ले सकती। शियाओलान, अभी अभी तुमने भी देखा, वांग जिगांग तो जैसे कभी भी फटने वाला बम है। वो कभी भी फट सकता है, पता नहीं कब वो फटेगा। उस वक्त हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हम सबका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे हालात में बेहतर है कि फाडुलाई किसी भरोसेमंद के हवाले कर दिया जाए। ऐसा व्यक्ति सिर्फ तुम हो, वो इंसान तुम हो। शियाओलान, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, जरूर चमकदार होगा। जब वह समय आएगा तब तुम अपनी सेलिब्रिटी इमेज का इस्तेमाल करना। फाडुलाई का कारोबार जरूर और अच्छा होगा। मैं और तुम्हारे भाई हैं, हम दोनों बहुत खुश होंगे। फिर उस वक्त मैं और तुम्हारे भाई हैं को भी कुछ शेयर मिलेंगे। इसलिए शियाओलान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है जून जी, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वांजुन, इस महीने फाडू लाई का टर्नओवर 50 लाख तक पहुंच गया। बुकिंग्स अगले साल तक फुल हैं। अगले साल तक की लाइन लगी है। जैसे आग में तेल डालना, आखिरकार यह सब एक पल का ही जोश है। गांव हाय, हमें फाडुलाई छोड़ना होगा। क्यों वांजुन? अभी तो फाडू लाई कमाई का सबसे अच्छा समय है, तो फिर छोड़ क्यों दें? फाडुलाई लगातार बढ़ रहा है। ऐसा बिजनेस मॉडल दूसरे लोग आसानी से कॉपी कर लेंगे। हम जैसा छोटा कारोबार कभी बड़े निवेशकों से मुकाबला नहीं कर सकता। फाडुलाई आखिरकार गिर जाएगा बिजनेस वॉर के मैदान में। तो अब क्या करें वांजुन? क्या वाकई हम बस देखते रहेंगे या अपनी मेहनत यूं ही बर्बाद होती रहेगी? हम फाडुलाई को शियाओलान के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। शियाओलान आगे चलकर जरूर बड़ी स्टार बनेगी। उस वक्त स्टार प्रोडक्ट का असर फाडुलाई को और भी बेहतर बना देगा। इसे ही तो स्टार इफेक्ट कहते हैं। लेकिन शियाओलान तो पहले ही मान चुकी है कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। तुम भूल गए, अभी एक वांग जिगांग भी है। उसके आने का इंतजार करने से अच्छा हम ही पहले कदम उठाएं। बस तुम्हें थोड़ी मुश्किल होगी। गांव हाई, तुमने इतनी मेहनत से जो बिजनेस खड़ा किया, लेकिन वांजुन, आखिरकार तुम ही फाडू लाई की असली संस्थापक हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का अपने घर लौट गई होती। तुमने ही मुझे बचाया। वांजुन, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगी। गांव हाई, तो ऐसा है तो फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसे कहते हैं अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने का सिद्धांत। लेकिन जुंजी, अब फाडू लाई मेरे नाम पर है तो तुम और हाईगी अब आगे क्या करने वाले हो? मैं और तुम्हारे भाई हाय आगे योजना बना रहे हैं, हल्के फिटनेस उपकरण बनाने की। हाँ, वो चीजें कैसे बनती हैं? बहुत झंझट है। आने वाले समाज में हम अब की तरह गांव की औरतें नहीं कहलाएंगे, बल्कि असली नौकरी में कदम रखेंगे। भविष्य में हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति और ऊंची होगी, लेकिन साथ ही हमारा खाली समय और कम होता जाएगा। पर इसका फिटनेस उपकरणों से क्या लेना देना है? अब मुझे समझ आ गया। क्या समझना है? मुझसे पहेलियां मत बुझाओ। मैडम, वांजुन जी का मतलब है आने वाले समय में महिलाओं के पास फुर्सत कम होती जाएगी। वो अब की तरह वेट लॉस सेंटर जाकर वजन कम नहीं कर पाएंगी। और वांजुन जी वो एक नया और पोर्टेबल वेट लॉस डिवाइस लाना चाहती हैं। हाँ, नई फिटनेस मशीन। ऐसा करने से महिलाएं घर बैठे भी अनुभव कर सकती हैं वेट लॉस सेंटर जैसा मजा। झुंझी, आपको तो बहुत कुछ पता है। आपकी बिजनेस समझ कमाल की है। मैं एक कॉल रिसीव करने जा रही हूँ। बॉस, आपसे कहा गया था कि चेन वांजुन की जांच करो। जांच का क्या हुआ है? लाओबान, ये महिला साधारण नहीं है। वांजुन, वांग जिगांग ये आदमी, उसकी सोच बहुत खतरनाक है। वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। गांव हाय, चिंता मत करो। इस समय वांग जिगांग शायद वह बच्चे को लेकर बाजार गया होगा। हमें जल्दी से ढूंढना होगा। जैसे ही ढूंढ लें तुरंत निकल जाएं। कहाँ है? क्यों नहीं मिल रहा है? वांजुन, तुम क्या ढूंढ रही हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। गांव हाय, आराम से बैठो, मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगी। अजीब है, कहाँ है? वांजुन, क्या तुम यही ढूंढ रही थी?
यही है। धन्यवाद गांव हाय। मैं तो डर ही गया था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं फिर से जन्मा हूँ, वरना मुझे पकड़कर मुझ पर प्रयोग किए जाएंगे। अब जब हमने इसे ढूंढ लिया है तो चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो थोड़ी देर में वांग जिगांग लौट आएगा। चलो। पापा, आप जाते समय आंगन का दरवाजा बंद करना भूल गए। मुसीबत हो गई। वांग जिगांग, वे लोग वापस आ गए हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो चोरी कर रहा है मेरे घर में। पापा, माँ और वो बुरा अंकल हैं। वांजुन, वांजुन, आखिरकार तुमने समझदारी दिखाई। क्या तुम वापस आना चाहती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो? मेरा हाथ छोड़ो। अगर बात करनी है तो करो। वांजुन तुम्हारी कोई चीज नहीं है जिसे जब चाहो बुला लो और जब चाहो भगा दो। वो कोई खिलौना नहीं है। वांजुन, मुझे पता है तुम्हारा दिल नरम है, तुम मुझे और शियाओ हाओ को छोड़ नहीं सकती। वांजुन, तुम वापस आ जाओ, हम अच्छे से जिंदगी बिताएंगे, ठीक है? मैं तो बस अपना सामान लेने आई हूँ, मैं अभी चली जाऊंगी। वांजुन, तुम जा नहीं सकती। इस बीच मैं और शियाओ हाओ की जिंदगी सच में बहुत खराब रही। घर में कोई कपड़े नहीं धोता, कोई खाना नहीं बनाता। वांजुन, इस घर में तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। वांग जिगांग, क्या तुम्हें पता है मैं भी बचपन से कपड़े धोना या खाना बनाना नहीं जानती थी। जब मैं छोटी थी मैं भी अपने हाथों को कभी काम में नहीं लगाती थी, लेकिन जब से मैंने तुमसे शादी की मुझे डर था कि कहीं तुम्हें खाना या कपड़े न मिले। मैं सुबह बहुत जल्दी उठकर काम करती थी, तुम्हारे लिए खाना बनाती थी और शाओ हाओ को स्कूल छोड़ती थी। लेकिन तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो? तुम कहते हो कि मैं किसी काम की नहीं, तुम मुझे गाली देते हो, कहते हो कि मैं बदसूरत और मोटी हूँ। शाओ हाओ को कहते हो कि किसी और को मां मान ले। क्या तुम्हें पता है एक माँ के लिए ये कितना बड़ा सदमा है? वांग जिगांग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पापा की बात मान लो, घर चलो। छोटा हाओ, माँ के साथ चलो, माँ तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। मुझे नहीं जाना, बुरी माँ। छोटा हाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे पापा सही कहते हैं, औरतों को तो घर में बंद रहना चाहिए, हर दिन मारना चाहिए। वांग जिगांग, क्या तुम ऐसे ही बच्चों को सिखाते हो? तुमने छोटा हाओ को ऐसा बना दिया है कि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करता। तुम कभी माफ नहीं किए जा सकते। मेरा बेटा सही कहता है, तुम जैसी औरतें घर में ही रहनी चाहिए, हर दिन घर में रहो। हम पुरुषों के लिए खाना बनाओ। तुम जैसी औरतें घर में बंद रहनी चाहिए, हर दिन मारना चाहिए, जब तक तुम मान न जाओ। वांग जिगांग, तुम जैसे लोग समाज के लिए कलंक हो। गांव हाय, चलो हम चलते हैं। चिनवंजुन, ये तुम्हारा घर है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? क्या हुआ? क्या तुम मुझे अगवा करना चाहती हो? अगवा करना गैर कानूनी है, अच्छी तरह सोच लो। मैंने किसे अगवा किया है? मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी घर पर रहे। क्या इसमें मेरी गलती है? गांव हाय, यहाँ से फौरन निकल जाओ, यहाँ खड़े होकर परेशान मत करो। आज मैं यहाँ हूँ, कोई भी वांजुन को छूने की सोच भी मत, एक उंगली भी नहीं। गांव हाय, ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ, ये मेरा घर है। जब तक मैं हूं तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। यही है वो जिसने मेरा घर तोड़ा, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। वांजुन, तुम ठीक हो? गांव हाय, जल्दी जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जल्दी जाओ, छोड़ो। ठीक है, मेरे सामने ही इतनी हिम्मत की रोमांस कर रहे हो, इसे जमकर मारो। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। गांव हाय, तुम ठीक हो? तुम होते कौन हो? ये मेरा पारिवारिक मामला है, तुम भी इसमें दखल देने की हिम्मत रखते हो? यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें भी मारूंगा। इनसे पूछ लो हिम्मत है क्या? वांग जी, किसने कहा था कि तुमने निजी काम लिया? यहाँ से निकल जाओ। मेरे पापा को मत मारो। तुम्हारी पत्नी ने हमारी मिस को 1 मिलियन का कर्ज दिया है, अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। हिम्मत नहीं है। चलो, हमारी मिस इंतजार कर रही है। ये लियू शियाओलान के घर में इतना बड़ा रसूख है, देखकर ही लगता है उलझना ठीक नहीं। चेन वांजुन, इस बार तो तुम्हारा खेल खत्म हो गया। एक ही जगह अटक कर क्यों रहना बेहतर है, नया रास्ता चुनो। शियाओलान, आज तो सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती मुझे तो पता भी नहीं आज क्या होता, कैसी मुसीबत आती। छोटी सी बात है, ये वांग जिगांग वाकई बेवकूफ है, अच्छी तरह जानता है हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, फिर भी लियू परिवार के लोगों को काम पर रख लिया। सच में पागल है। यूनहाई ग्रैंड होटल वाकई तुम्हारे घर का है। वरना तुम लोग हमेशा यही सोचते रहते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। छोड़ो, ये बात बाद में करेंगे। आज मैं तुम लोगों से एक बड़ी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या बात है? एक ऐसी बात जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। शाओलान, अब और मत घुमाओ, जल्दी बताओ। मेरे पापा तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यूनहाई होटल के चेयरमैन लियू जी। हाँ, वांग असिस्टेंट मेरे पापा के पास गया और तुम्हारे बारे में बताया। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन की बात करना चाहते हैं। क्या काम है? लाइट वेट फिटनेस इक्विपमेंट। मेरे पापा ने कहा है आने वाले समय में फिटनेस मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। जितनी जल्दी मार्केट में एंटर करोगे उतनी जल्दी मार्केट शेयर हासिल कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं पूछूं, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? हम इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। कब मिल सकते हैं? क्या हम न्यूज़ों से बात कर सकते हैं? मेरे पिता ऐसे इंसान हैं, अक्सर बहुत सादा रहते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में वांग असिस्टेंट ही बात करते हैं।
हम सब एक ही परिवार हैं, खुलकर बात करेंगे। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमारे बॉस आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। वो पैसे और माल देंगे, आप लोग बिजनेस संभालेंगे। आखिरी में आपको 70%, उन्हें 30%। क्या यह पक्का फायदे का सौदा नहीं है क्या? ये ठीक नहीं है। इस बार यूजों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था जुन जी, आप यही कहेंगी। हमारे बॉस ने एक शर्त और रखी है, वो ये कि पांगदोलाई के सारे शेयर चाहिए। जुंजे, आपको सच में अच्छे से सोचना चाहिए। पांग दोलाई तो आपका सब कुछ है। अगर आपने हाँ कर दी तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। जिंदगी तो वैसे भी एक बड़ा जुआ है। ये डील हम कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी मान गई या फिर आप थोड़ा और सोच लें जुंजी? शियाओलान जून जी तुम पर भरोसा करती है तो तुम्हारे पापा पर भी भरोसा करती है। क्योंकि हम अब जोखिम उठा ही चुके हैं तो हमें बहादुर मछुआरे बनना चाहिए। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लगे तो आप साइन कर सकती हैं। जून जी वाकई दिलेर है। हमारे बॉस ने सही इंसान चुना, तो चलिए अच्छी साझेदारी रहे। अच्छी साझेदारी रहे। वांग असिस्टेंट, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो हम कब शुरू करेंगे? जल्दी मत करो। हमारा भविष्य का विकास दिशा यूनहाई में नहीं है। यूनहाई में नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगला पड़ाव बिन्हाई है। झुन जी, सच में आपकी बिजनेस नजर बहुत तेज है। हमारा भविष्य बस बिन्हाई में है, वहीं अपना नाम बनाएंगे। बिन्हाई, मैं आ रहा हूँ। पापा वापस आ गए। चलो खाना बनाते हैं। दोपहर को तो कुछ खाया ही नहीं, बहुत भूख लगी है। पापा, आप घर पर अकेले खाना बना सकते हैं। मैं एक आदमी हूं, खाना क्यों बनाऊं? तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? फिर भी रोज घर पर खाना बनाता हूँ। तो क्या फिर भी दोष चेन वांजुन का है? वो प्यारी सी लड़की, अगर वो ना होती, क्या हम दोनों ऐसे होते? मेरी माँ की बात मत करो। मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की। समस्या तुम्हारी सोच में है। हर महिला को अपना करियर बनाने का हक है, ये हमारे टीचर ने हमें बताया था। वो सच में बहुत प्यारी है। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। दस साल हो गए वापस आए, सब कुछ बदल गया है। हाँ वांजुन, हम इस बार आए हैं ताकि छोटा हाउ को बिन्हाए वापस ले जाएं। जब वांग जिगांग वापस आएगा मैं उससे बात करूंगा, तुम उससे नाराज मत होना। दहाई, तुम चिंता मत करो, हम सब इसी उम्र में हैं। इस बार मैं वापस आया हूँ बस शांति से उससे साफ साफ बात करने के लिए। चेन वांजुन, तुम झूठे हो। तुम वापस क्यों आए? पापा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, शाहो, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। माँ, माफ करना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये मैं हूं, मेरी गलती है। पगला बच्चा, दुनिया में कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को दोष देती है? शाहो, क्या तुम माँ के साथ चलना चाहोगे? चेन वांजुन, तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। अब भी शाओहाओ को ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन नहीं है। वांगजिगांग शाओहाओ अब बड़ा हो गया है, उसे बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसे कीचड़ में फंसकर रह जाए। शाओहाओ, क्या तुम माँ के साथ चलना चाहोगे? माँ, मैं तैयार हूं। तू बड़ा शरारती है। मैंने तुझे इतने साल बेकार में पाला। अब देखो, जब चेन वांजुन ये प्यारी लड़की अमीर हो गई है तो तू उसी के साथ भागना चाहता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नामुमकिन है। पापा, आपकी वो लड़का लड़की में फर्क करने वाली सोच अब मुझे और प्रभावित नहीं कर सकती। मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की थी, उस वक्त हम ही गलत थे। तुम तो अपना ही नुकसान करने वाले निकले। तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया, इतने साल हो गए, अब कह रहे हो माँ सही थी। तू भूल गया इन 10 सालों में हम कैसे रहे? पापा, इन 10 सालों में न तो आपने मेहनत की न ही कोशिश की। हर दिन बस यही सोचते रहे कोई खूबसूरत औरत तुम्हें पसंद कर ले। हर दिन यही सपना देखते रहे कि एक रात में सब बदल जाएगा। अब जाकर मुझे समझ आया, गलत तो सोच होती है, जेंडर नहीं, सिर्फ गलत सोच होती है। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को सिखाने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांगजिगांग, आखिर तुम और कितना आगे बढ़ोगे? तुम्हारी ये पागल हरकतें कब खत्म होंगी? अब मैं एक शब्द भी तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। शाओहाओ, चलो हम चलते हैं। वांग हाओ, आज अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की तो मुझे अपना बाप मत समझना। पापा, अगर मैं सिर्फ पैसों के लिए यहां से जा रहा होता तो मैं बहुत पहले चला जाता। मुझे 10 साल नहीं लगते।
तुम क्या कह रहे हो? पापा, इन 10 सालों में मैंने अनगिनत बार उम्मीद की कि आप बदलेंगे, चाहे बस एक बार खाना बना लें तो भी मुझे लगता है जिंदगी में उम्मीद है, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप हर दिन बस घर में आलसी बैठे रहते हैं और जिंदगी की नाइंसाफी को कोसते रहते हैं। ये दुनिया सच में नाइंसाफ है। आखिर क्यों वो चेन वांजुन एक बिजनेस वुमन बन सकती है और मैं वांग जिगांग कुछ भी हासिल नहीं कर पाया? क्योंकि आप बहुत घमंडी हैं। आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, सोचते हैं कि सबको आपकी सेवा करनी चाहिए। वांग जिगांग, तब तो जाग जाइए। पापा, मैं जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप खुद अपना ध्यान रखेंगे। जिस दिन आपको सच में अपनी गलती का एहसास होगा, मैं लौटकर आपसे मिलने आऊंगा। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। क्या मैंने सच में गलती की है?